मेरी स्क्रीन सभी को दिख रही है ना, प्रॉपर ना? जी हाँ सर। यार, अच्छा, अबे यार। तो हम लोग, मतलब ये एक लॉटरी ट्रेड का मैंने एक ऑप्शन है, मतलब जो मैं कई बार स्टॉक ऑप्शंस में भी कर लेता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी में भी कर लेता हूँ। हम लोगों की जो स्ट्रेटेजी का नाम है वो लॉटरी सेटअप है। मतलब वहां पर क्या होता है, जब मैं कभी भी उसमें ट्रेड का प्लान करता हूँ ना, तो मुझे बड़े टारगेट्स मिलते हैं। बड़े टारगेट मीन वो स्विंग वाला, वो ऐसा नहीं है कि आया मैं 5 मिनट में एंट्री बनाई। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारी चीजें स्विंग के लिए है। स्कैल्पर को मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। जो एक दो सेटअप आप लोगों को दिए हैं, मॉर्निंग स्ट्रेटेजी दे दिया, पीके वाला, वो सब स्कैल्पिंग के लिए, उसके स्कैल्पिंग में आप यूज करो। बट ट्रेंड को कैसे पकड़ना है, निफ्टी का ट्रेंड क्या है, बैंक निफ्टी का ट्रेंड क्या है, इस स्टॉक का ट्रेंड क्या है, वो कैसे पता करना चाहिए कि कब ये बुलिश हो गया है, कब ये बेरिश हो गया है, वो हम लोग आज पता करेंगे। किस स्ट्राइक प्राइस में हम लोग एंट्री ले, किस स्ट्राइक प्राइस में हम लोग एंट्री नहीं ले, ये आज हम पता करेंगे। कौन सा स्ट्राइक प्राइस इस मंथ में जीरो हो जाना है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस इस मंथ में बुलिश होगा, उसको हम लोग आज पता करेंगे। तो आज ये छोटी सी 15 से 20 मिनट 25 मिनट में मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये 3 4 चीजें आप लोगों की बिल्कुल क्लियर हो जानी है कि ये स्ट्राइक प्राइस तो एक्सपायर होना ही होना है फिर पूरे मंथ में, ठीक है, कि एक्सपायर हो जाएगा लास्ट में जाते जाते, जब तक मंथ की क्लोजिंग होगी। और ये स्ट्राइक प्राइस इस मंथ में बुलिश रहने वाला है। मेरे को कहाँ एंट्री लेनी है, कब, जैसा मैं एग्जांपल दूं, अभी निफ्टी का बैंक निफ्टी का ट्रेंड कब स्ट्रोंग हो रहा है, कब बुलिश है, कब वीक है। तो ये सब आप लोगों को थोड़ा सा प्राइस को देख के ना आज के बाद आइडिया लग जाएगा। अगर आप लोगों को याद हो, मेरी पहली वाली जो क्लास थी, हम लोगों ने एक क्लास में ना वो पढ़ा था, आईपीओ स्ट्रेटेजी वाला एक सेटअप, जिसमें हम एंकर वीवेप यूज करते हैं। याद होगा आप लोगों को, पहली नहीं है तो जाके रिपीट करके देख लेना जी सर। वो क्लास में। हाँ सर। हाँ, पहली क्लास में एंकर वीवेप हम लोगों ने पढ़ा था। आईपीओ स्ट्रेटेजी, इसी के ब्याह पे आईपीओ स्ट्रेटेजी बाद में बनाई थी मैंने। मैं आप लोगों को बता दूं, पहले मैं यहाँ यूज करता था। देन अगर मुझे प्राइस यहाँ मिल रहा है तो ये पहली कैंडल कभी तो बनी होगी ना यार। तो मेरे को तब दिमाग में आया कि मैं इस स्ट्रेटेजी में अगर यहाँ सक्सेस हो रहा हूँ, तो क्यों ना मैं इसको जो आईपीओ लिस्टिंग हो रहा है उस पर यूज कर लूँ। तो उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं, नो डाउट। अगर छोटा कैपिटल आपके पास है और ऑप्शन बाइंग में अगर आप फेल हो रहे हो ना, तो आईपीओ स्ट्रेटेजी करो मस्त बिंदास, 3 महीने का पीरियड फिर बाद में बेचना कि सर इतने आईपीओ मैंने ट्रेड किया है और ये मेरे लॉसेस हुए, मेरे प्रॉफिट हुए। उसमें लॉसेस नहीं होंगे आपके, अगर पर्टिकुलर आपने वो स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली तो, स्मॉल कैपिटल वाले खासकर। तो उसमें हम लोगों ने एक यूज किया था एंकर्ड वीवेप, जो हमें ट्रेंड भी बता रहा था प्राइस का, ट्रेंड कब बुलिश है कब बेरिश है, इसके ऊपर में प्राइस है तो हम लोग बुलिश मानते हैं। एंकर्ड वीवेप शायद जरोधा में मिल जाएगा आपको, आईक्यू चार्ट में। यहाँ बाकी और ब्रोकर्स में शायद नहीं होगा ये। ब्रोकर्स में अगर आप लोगों को देखना भी है किसी को, तो बहुत सारे ब्रोकर्स में, बहुत में नहीं है। अगर देखना भी है तो ट्रेडिंग व्यू में जाकर आप देख लेना, वहां पर आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू में भी मिल जाएगा। बाकी जरोधा में ये है, वो आईक्यू चार्ट में है। नॉर्मल चार्ट में जो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है उसमें नहीं है ये। तो मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं, जो भी नए लोग हैं, अगर इसको लगाना है तो ये एंकर व्यू है। नहीं सर, वॉल्यूम अब देने लग गया है। जीरोधा सब, जीरोधा धन सब में आ रहा है इनका। अभी आ गई है ना सब में? हाँ बिल्कुल, सब में आ रहा है। मैं कुछ दिन पहले था नहीं दोस्त यार। तो अगर सब में है तो फिर वेल एंड गुड है। हमने क्या करना है सिंपली, इसको अगर ऑप्शन बाइंग इंडेक्स में कर रहे हो, अब किसी मैं चलूंगा स्टॉक्स में भी कैसे यूज करते हैं इसको, स्टॉक्स में कैसे यूज करना है, निफ्टी में कैसे यूज करना है, बैंक निफ्टी में यूज करना है। और आईपीओ में तो हम लोग को, अब इन लोगों को समझ में आ गया कि वो बोन प्राइस पे लगाना है हमने ना, ठीक है। सेम कंडीशंस ऐसी होगी हम लोगों को ट्रेंड को पता करने के लिए कि इस मंथ का ट्रेंड क्या रहने वाला है मार्केट का, या इस आने वाले 10 दिन का, 5 दिन का, 20 दिन का क्या ट्रेंड रहने वाला है। उसका हम सबसे पहले यूज करते हैं एंकर व्यू का। कि अगर मैं आज बात करूं नवंबर में बैठ के, मैं निफ्टी का यहां पर जनवरी का ट्रेंड मेरे को दिखा रहा है। यहां पर जनवरी का फ्यूचर बॉर्न होके अभी आ गया है। मतलब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, जो जनवरी की ऑप्शंस है उनमें ट्रेड कर सकता हूं। जनवरी की जो ऑप्शंस है उनमें ट्रेड कर सकता हूं। तो ये क्या दिखा रहा है कि प्राइस जब तक इसके नीचे है बेरिश है, प्राइस जब इसके ऊपर है बुलिश है। सिंपल डे चार्ट में आपको लगाने के बाद, अगर ये समझ में नहीं आ रहा ना आपको ट्रेंड क्या होने वाला है, मैं फिर बता रहा हूं आप लोगों को, अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है मार्केट का ट्रेंड क्या है, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। बस एक इंडिकेटर लगा के समझ लेना कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है। इसका यूज करना अगर सीख लिया ना आप लोगों ने, इसका यूज करना सीख लिया अगर आप लोगों ने, छोटे टाइम फ्रेम में भी, 10 मिनट 15 मिनट में भी, आधा घंटे में भी ना, ये बहुत बेहतरीन काम करता है। बड़े पैसे, मोस्टली बड़े पैसे वाले इसके ऊपर एंट्री बनाते हैं अपनी ना। अब देखना निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस पे, बैंक निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस पे जब मैं चलूंगा ना, कहाँ कहाँ का एंट्री बनती है, जहां सारे लोग बेचने के बोलते हैं ना, जहां पर बोलते हैं ना कि ये लक्ष्मण रेखा, ये अपनी लक्ष्मण रेखा है, जो ग्रुप में कई बार मैं लिख के भेजता हूँ आप लोगों को, अपनी लक्ष्मण रेखा आ गई है। तो ये वही लक्ष्मण रेखा है कि इसके आसपास से प्राइस कहीं ना कहीं मोमेंटम करना
चालू करेगा कि जब जब प्राइस के पास आएगा बाउंस बैक लेगा, जब जब इसके प्राइस आएगा बाउंस बैक लेगा, जब जब इसके पास प्राइस आएगा। आप लोगों को याद है एक्सपायरी में मैंने ना यहां यहां पर या यहां कहीं इधर, सॉरी एक दिन पहले एक्सपायरी यहां पर थी, एक दिन पहले मैं लिख के चला गया था कि डिप एंड बाय, डिप इज बाय, कल मतलब जब भी डिप मिलेगा अपन बाय करेंगे। पर गलती से क्या हुआ, मार्केट यहाँ मंथली एक्सपायरी था, मार्केट सडनली नीचे आया और बाय करके ऊपर गया, उसके बाद मार्केट ने पूरा का पूरा इसके ऊपर ट्रेड किया और सडनली लास्ट आवर में जाते जाते इसको ब्रेक कर गया, इसको जाते जाते ब्रेक कर गया। तो इस कैंडल के बाद भी मैं भी थोड़ा सा लगा था यार बैरिश शायद होना चाहिए, बिकॉज बड़ी कैंडल्स के साथ क्लोज करके गया। पर मेरे साथ प्लस पॉइंट क्या था वहां पर कि मंथली एक्सपायरी थी भाई, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए, वो 26,000 वाले गए, जिन लोगों ने यहाँ सेल आउट किया ना 26,000 वालों ने, 26,200 ने, 26,300 ने, वो सब चले गए, वो उन सबका टाइम पीरियड पूरा हो गया। तो अगर ये अगर मंथली एक्सपायरी से पहले कभी हो रहा था तो मेरे को प्रॉब्लम थी, बट ये जिस दिन नीचे क्लोज करके गया था, मैं दिसंबर में बात कर रहा हूँ यहाँ पर ही, सॉरी नवंबर का तो अभी चला गया होगा, जा नहीं रहा, पर मैं दिसंबर की बात कर रहा हूँ जब ये नीचे क्लोज करके गया था, ये वाला कैंडल जब ये नीचे क्लोज करके गया था, ऑप्शंस का। इसमें बेनिफिट क्या था क्लोज करने का, बिकॉज ये मंथली एक्सपायरी में क्लोज करके जा रहा है। तो मंथली एक्सपायरी की जो क्लोजिंग होती है ना, वो होता क्या है, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट सेटल होते हैं, मैनेज करते हैं सब लोग, लास्ट आवर की जो एक्सपायरी वो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं वो लोग, जो लास्ट आवर में एक्सपायरी होती है मंथली का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, क्योंकि जो पूरे मंथ के कॉन्ट्रैक्ट्स बने होते हैं ना वो उस दिन सेटल हो रहे हैं, तो वहां पर मार्केट नेक्स्ट डे आपको सरप्राइज कर सकता है। जैसा आप लोगों को याद होगा अक्टूबर में, सितंबर में हुआ था ऐसा, नेक्स्ट मंथ में जैसी मार्केट खुला था उस दिन से मार्केट ना पूरा बुलिश हो गया था। ये कहीं कहानी थी उसकी, जो मैं अभी बैंक निफ्टी वाली आपको बता रहा कि थोड़ा गिरा उसके बाद मार बैंक निफ्टी रुका नहीं है, वो मंथली चेंज हुआ था वहां पर, मंथली की बाद ही बुलिश हुआ था वहाँ। ठीक है ना, तो सेम कहानी यही थी। बट इसका हम यूज ट्रेंड क्या करना है हमने, जब जब प्राइस के पास आएगा वहां से हम लोग ट्रेड का प्लान करेंगे लॉन्ग का, जब प्राइस के नीचे होगा तो वहां से थोड़ा सा बेरिश ट्रेंड रहेगा, जब जब प्राइस के पास आएगा वहां से हम लोगों को समय, अब मैं अभी जहां आप लोगों को डेली में मैं दिखा रहा था, मैं डेली में बात कर रहा था आप लोगों के साथ एंकर वीएफ की, यहाँ पर बॉन्ड प्राइस पे लगाना है इसको, बॉन्ड प्राइस इन द मीन्स जो जो कैंडल्स पहली बनी कैंडल्स होगी। अभी मैंने आप लोगों को दिखाया जनवरी में भी बनी है, जनवरी का फ्यूचर ओपन हो गया है, बट मैं सम सेम बात कर रहा हूँ दिसंबर का जो हम लोग ट्रेड करने वाले हैं, इसके बॉन्ड प्राइस पे सेट करना है। ट्रेड जब तक इसके ऊपर है, ट्रेंड जब तक इसके ऊपर है तो ट्रेंड बुलिश है, जब ट्रेंड इसके नीचे है तो बेरिश है, ट्रेंड फिर से ऊपर आया तो बुलिश है, ट्रेंड नीचे आया तो बेरिश है, फिर बुल इसके ऊपर आया तो फिर बुलिश है। इन द ये तो खैर मार्केट लाइफ टाइम हाई पे है यहाँ पर, तो प्रॉब्लम थोड़ा सा कर रहा था अभी इस सिनेरियो में जो अभी सिनेरियो बने थे। बट इसको अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में बात करूं, जो इंट्राडे वाले ट्रेडर हैं या फिर जिनको इंट्राडे में स्विंग करके निकलना है बड़ा भी, तो हमेशा सिर्फ अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में इतना भी सीख लिया ना, इतना भी सीख लिया कि एक मंथली ऑप्शंस बाय करके देखना, सर ने बताया था, एक ज्ञानबाजी कर रहे थे कुछ ज्यादा, उन्होंने बताया था एक लक्ष्मण रेखा है इसके पास में, कभी आए ना मंथली ऑप्शन बाय करके देखना, पास आए का मतलब आती एंट्री नहीं लेनी है जब वहां से कोई सेंटीमेंट्स आपको रिवर्सल के दिखे। या रिवर्सल के सेंटीमेंट्स क्या है, ओपन लो बना है, पहली कैंडल बोल रही है बाय करो, यहां पर क्या सेंटीमेंट्स है, पहली कैंडल बोल रही है बाय करो, ओपन लो बना है, तो रिवर्सल के सेंटीमेंट्स मिले आते ही नहीं टच कर लेना, क्योंकि आने के बाद में यहाँ गिरा भी है प्राइस, जब इसके पास आया अति बाय नहीं करना है, यहां से कोई रिवर्सल मिले इसके पास से तब हमने हमेशा एंट्री का प्लान करना है। इसके पास जब जब प्राइस आए और बाइंग दिखाए वहां पर, बाइंग दिखाए तो वहां से एंट्री का प्लान करना है। अगर मंथली ऑप्शन इसके ब्याह पे भी इतना कर लिया ना आपने, फिर देखना पूरे महीने कितने मेरे लॉस लगे हैं, कितना मेरा ऐसा लगा, कितना मेरा प्रॉफिट में। बेशक आप पूरे महीने में आपको 10 ट्रेड मिलेंगी या 8 ट्रेड मिलेंगी, बट 8 ट्रेड में से आपकी 5 ट्रेड ना सक्सेस होंगी इसमें ना। तो होगा क्या, अब मैंने ये पता कर लिया कि सर मेरे को ट्रेंड समझ में आ गया, ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है, ये आपको समझ में आ गया ट्रेंड बेरिश है या बुलिश है। ठीक है, अब मेरे को इंट्राडे में प्लान करना है तो क्या करूं, मेरे को अगर इंटरडे में प्लान करना है तो सर क्या करूं। देखो जितने भी नए लोग हैं ना या पुराने लोग हैं, वो पुराने खासकर स्टूडेंट फिर से रिपीट करके इस क्लास को जरूर देखना, जरूर करके, मैं फिर से बोल रहा हूँ आप लोगों को, ये ट्रेंड ट्रेंड पकड़ा है हम लोगों ने, सिर्फ हम लोगों को अभी अवर्ली का ट्रेंड पता चला है कि बुलिश है या बेरिश है। अब इंटरडे में बुलिश है या बेरिश है वो क्या है, यहाँ पर इसके ऊपर है तो 4 दिन भी बुलिश रह सकता है, यहाँ इसके ऊपर है 4 दिन भी बुलिश रह सकता है, यहाँ इसके ऊपर है तो 10 दिन भी बुलिश रह सकता है, यहाँ इसके ऊपर है प्राइस तो 5 दिन भी बुलिश रह सकता है, पर कहीं ना कहीं करेक्शन तो आया, कहीं ना कहीं करेक्शन तो आया सर, ये तो आप बुलिश बता रहे हो करेक्शन तो आया, इसको मैं कैसे, मुझे कैसे पता चलेगा वो बताओ। मतलब ये क्वेश्चन आपको होना चाहिए कि सर इसको आप कैसे ऑब्जर्व करोगे कि बुलिश के बाद ट्रेंड चेंज हो रहा है तो तब हम क्या करें, वो पता होना बहुत जरूरी है।
उसके ठीक है। लिए जो एंकर्ड व्यू हम लोग मंथली के बॉन्ड प्राइस पे जाके सेट करते हैं, सिर्फ ट्रेंड को पता करने के लिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या रहने वाला है। जब तक प्राइस इसके ऊपर है, इसके आसपास आएगा, लॉन्ग का प्लान करोगी। इसके पास जब भी आएगा, लॉन्ग का प्लान करोगे। इसके नीचे ब्रेकआउट कर दिया, ऐसा लेट अगर एंट्री बना दी तो ऐसा लेके बाहर होना है। अदरवाइज जब तक कोई भी यहां से रिवर्सल के साइन ना दिखे तो आप लोगों को एंट्री नहीं लेनी है। रिवर्सल कैंडल बननी चाहिए मिनिमम स्ट्रांगली, कोई भी, तब हम लोगों को प्लान करना है। इसके पास आगे क्लोज कर दिया, रियर केस होते हैं चांसेस में गैप अप आता है ये प्राइस। जब भी इस तरीके से आगे क्लोज कर दें, पास में से लॉन्ग की एंट्री। अब इंटरडे में जो हम लोग प्लान करते हैं, इंटरडे में इसी का एक दूसरा भाई है, ये हम लोगों ने यूज किया एंकर्ड वीवेब, है ना। एक हम यूज करते हैं वीवेब, हम लोग यूज करते हैं इसको वीवेब। अब ये हम लोगों के क्या काम आएगा, हम लोगों का काम कहाँ पर आएगा। अब सर आपने पूरे मंथ का ट्रेंड तो हम लोगों को बता दिया, हम लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ चलो ये कहीं ना कहीं हम्म। समझ दिखा रहे हैं हम चलो लोग। छोड़। ये आप लोगों को समझ में आ गया सर, आपने ये तो बता दिया मुझे कि मेरे समझ में आ गया कि इंट्राडे में जो है ना ये सॉरी ये स्विंग के लिए काम कर रहा है। बिकॉज हम लोगों को समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं प्राइस इसके ऊपर है तो बुलिश है, इसके नीचे है तो बेरिश है, ठीक है। बट अब इसको इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए मैं कैसे करूं, इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए मैं क्या करूं, कि मुझे पता चलना चाहिए इंट्राडे में प्राइस अगर वीवैप के ऊपर है तो स्ट्रॉन्ग है, वीवैप के ऊपर है तो स्ट्रॉन्ग है, वीवैप के नीचे है तो बेरिश है, वीवैप के नीचे है तो बेरिश है, वीवैप के ऊपर है तो स्ट्रॉन्ग है। ये हम लोगों को मंथली ट्रेंड बता रहा था, ये हम लोगों को अवरली चार्ट पे इंट्राडे का ट्रेंड बता रहा है। इंट्राडे मतलब आज क्या होगा इन 7 कैंडल्स में, आज क्या होगा इन 7 कैंडल्स में, ये हमें ये बता रहा है, ठीक है। ये हमें बता रहा है कि आने वाली 2 कैंडल्स में नीचे में क्या करूंगा, आने वाली कैंडल्स में मैं क्या करूंगा। मतलब ये ग्रीन लाइन जो है ना वीवे पे ने लगा, इसको बॉन्ड प्राइस पे लगाने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली सेट होगा। ये ऑटोमेटिकली से प्राइस अगर नीचे, इसके भी नीचे इसके भी नीचे, करेक्टली ये दोनों कैंडल बेरिश थी, बेरिश थी। बट जैसे ऊपर क्लोज, अगेन ट्रेंड चेंज इंटरडे का। अगर यहाँ कभी पोजीशंस बना भी लेते हो ना इसके ऊपर क्लोज के बाद, आप लोगों को यहाँ पर ऐसे लेना है और बाहर करना है अपने आप को। स्ट्राइक प्राइस पे कैसे यूज करेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, उस पर मैं चलूंगा अभी अब लोगों के साथ, लिखा है ना। पहले यहाँ पर प्राइस को कैसे रीड करना है वो बता दूं, फिर इसको स्ट्राइक प्राइस पे कैसे यूज करना है, इस स्टॉक ऑप्शंस पे कैसे यूज करना है चलूंगा मैं। बेशक हो सकता है आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो, और ये वाली क्लास को मैं ना ओपनली आज यूट्यूब पे भी डालूंगा यार, देख लेना आप लोग सब रिपीट करके भी ना। तो मन है लेकिन सिखाने का तो सीख लो आप, आज ना मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा इस वाली क्लास को ना, सब लोग देखना। अगर हो सकता है किसी का भला तो कर लेना इससे ना। तो जब तक इसके ऊपर प्राइस आया, खासकर ये उनको ज्यादा बेनिफिट जिनको ट्रेंड ही पता नहीं चलता, जो 5 मिनट 10 मिनट वाले ना उनका साथ गेम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जो 5 मिनट 10 मिनट में आके ना यहाँ मतलब बंदर की तरह उछल कूद करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा चेंज हो जाने वाला है। ट्रेंड अगर ऊपर में आ गया ट्रेंड, तो हम लोगों को मंथली ट्रेंड पकड़ना आ गया, इंटरडे का ट्रेंड पकड़ना आ गया। इसमें अभी तक कोई डाउट्स कोई क्वेश्चन है किसी का। मंथली ट्रेंड क्लियर है, डाउन साइड जा रहा है, डाउन साइड मंथली भी और इंटरडे भी डाउन साइड, तो मुझे क्या करना चाहिए अभी। तो इस दिन मैं थोड़ा सा ट्राई करूंगा डाउन साइड के ट्रेड का, इस दिन मैं ट्राई करूंगा थोड़ा डाउन साइड की ट्रेड का, इस दिन मैं ट्राई करूंगा थोड़ा सा लॉन्ग साइड की ट्रेड का, इस दिन मैं ट्राई करूंगा थोड़ा लॉन्ग साइड की ट्रेड का, ठीक है। इस दिन मैं ट्राई करूंगा डाउन साइड की ट्रेड का। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इससे कैसे बचना है वो आप लोगों को पता है। फर्स्ट कैंडल का ओआरबी, फर्स्ट कैंडल का हाई एंड लो ब्रेक ना हो, 4 कैंडल हाई ब्रेक ना हो, लो पल्लो उड़ा दिया, मतलब वो जी पैटर्न वाला कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को याद होगा, वो क्लासेस में सब कुछ सिखाया है इसको मैंने ना। ये कोई बस ट्रेंड पकड़ लो अभी। सेटअप तो अगर मैं इनमें ही दिखाना चाहूंगा तो मतलब यहीं से 10 12 सेटअप बन जाएंगे। ये नो ट्रेडिंग जोन है अकॉर्डिंग टू माई सेटअप। ये बेरिश ट्रेंड बता रहा है, बेशक इतनी ग्रीन कैंडल क्यों ना बता रहा हूँ। ये इसका मैंने जे पैटर्न का आप लोगों को पढ़ाया भी है, आप लोगों को क्लासेस में पढ़ाया भी है। तो ये इन पे जो पैटर्न्स बन रहे हैं ना, पैटर्न ये 3 स्टेप पैटर्न, पहले ही बोल रहा है बाय करके जाओ, 3 ही पैटर्न बन गए, आने वाले 3 घंटे भी ग्रीन रहने वाला हूँ। ये क्लास में हम लोगों को बताया मैंने, यहाँ पर समझ में आ रहा है ग्रीन ही रहने वाला है। तो सेल की तब तक नहीं सोचना इंटरडे में जब तक ये ग्रीन कैंडल के नीचे ना हो, ग्रीन कैंडल के नीचे ना हो। गलती से अगर यहाँ पर कोई पुट बाय कर भी लिए ना, तो जल्दी से जल्दी जितना हो सके इसके ऊपर अगर प्राइस है तो पुट बाय कर, पुट को एग्जिट करना है। इसके नीचे अगर कभी गलती से कॉल बाय कर ली ना, जब तक प्राइस इसके अवरली के नीचे है, जितना जल्दी हो सके उसका लॉस बुक कर लेना। तो अभी तक ये देखो, खासकर ये वाले जैसे जिस तरीके से ये बनता है, जब ये 90 डिग्री में अपने आप को कर्व लेता है ना, तो बड़ा बड़ा अच्छा बनता है इस चीज में ना। ये 3 स्टेप पैटर्न वही जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था आप लोगों के साथ में,
कैंडल तीन ही बनी, आने वाली तीन कैंडल्स में ना ग्रीन आने वाली है। तो आप लोगों को मंथली का ट्रेंड समझ में आ रहा है कि मंथली बुलिश है, एंकर वीवेब के ऊपर चल रहा है, बॉन्ड प्राइस एंकर वीवेब के ऊपर है। बट इंट्राडे में भी मैं क्या ऐसा करूं जो मेरे को समझ में आ जाए कि वीवेब के ऊपर है। इंट्राडे में हम लोगों को क्या कंफर्मेशन देगा, वीवेब वीवेब कंफर्मेशन देगा कि अभी मैं स्ट्रांग हूं, बिकॉज आज के एवरेज वॉल्यूम वेटेज प्राइस के मैं ऊपर ही चल रहा हूं। जहां पर वॉल्यूम भी मिल रहा है आपको, प्राइस के एवरेज भी मिल रहा है, सारी चीज इसमें आप लोगों को देखने को मिल रही है। आज के प्राइस के भी मैं ऊपर हूँ, वॉल्यूम के भी ऊपर हूँ, और एवरेज के भी ऊपर हूँ मैं आज के प्राइस के ना। तो ये जब तक ऊपर है तो स्ट्रांग रहेगा। आप लोगों को मंथली मिल गया और इंटरडे का ट्रेंड पकड़ना मिल गया। अभी तक कोई क्वेश्चन है किसी का? तो मैं आपको लोगों को 2 मिनट दे रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो 2 मिनट बाद। 2 मिनट है आप लोगों के लिए, कोई क्वेश्चन या यहाँ तक डाउट्स है? सर एक छोटा क्वेश्चन है, हाँ, बस कंफर्म करना है, जो पिंक लाइन है सर वो एंकर्ड वीवैप है, जो ग्रीन लाइन है वो नॉर्मल वीवैप है, करेक्ट राइट? करेक्ट, ये इसको सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको आप लोगों को बोन पर सेट करना है। ओके इसको ओके सेट डन, नहीं थैंक यू करना। मेरा सर। इसमें ये क्वेश्चन था। हम्म। मैं मतलब इंट्रा जैसे फॉर एग्जाम्पल कर रहे हैं अपन, तो हम्म। मॉर्निंग में मतलब एक आध 2 घंटा वेट करने के बाद ट्रेड ढूंढे तो ज्यादा अपन को मतलब दूंगा मैं वहां कंफर्मेशन वहां अच्छी वहां मिलेगी। वहां वहां अपनी मॉर्निंग वाली स्ट्रेटेजी ना, पहली 10 मिनट की कैंडल ही बता दी कि आप लोगों को करना क्या है आज। वो वहां पे अच्छा। भी चलूंगा, सिर्फ ट्रेंड अभी मैं कहाँ बता रहा हूँ कि हम लोगों को मार्केट का व्यू क्या होना चाहिए आज का, ट्रेंड क्या है मार्केट में। पहली घंटे की हम्म। कैंडल अगर खुली है तो क्या है। मेरे डिसीजन तो पहली 10 मिनट के बाद ही लगने हैं। कैंडल में ओ, ट्रेंड को देख के, प्राइस को देख के 9:25 में तो ऑर्डर ऑर्डर लग जाने हैं अपने। अच्छा। 9:25 पे ऑर्डर डल जाने हैं, ध्यान रखना इस चीज का। बट अभी कहां से लेके जा रहा हूं कि बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड को कैसे दिखना है। हम्म। सर इंट्राडे में भी ये वाला समझ गया, 1 आवर एंकर ही तो समझ टाइम गया फ्रेम मैं। यूज करने का है। एग्जैक्टली exactly। उसके ऊपर में प्राइस अगर इलेक्शन ने देखा तो इट मींस फुल मंथ बुलिश रहने वाला है। एक चीज और मैं तो आप लोगों को बता दूं, जब कभी भी प्राइस और इसमें दोनों में बड़ा गैप होता है ना, एक बारी गैप मतलब प्राइस में और एंकर व्यू में गैप हो गया, तो एक बार इसको प्राइस रिटेस्ट करने के लिए आता जरूर है। बेशक यहाँ इसने ब्रेक भी किया, नीचे भी गया, आगे ऊपर आ गया, बट एक बार एवरेज करना आता है। तो हमेशा कभी भी लॉन्ग करने का ट्राई सोचो ना, और यहाँ आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले, फिर मैं वही बात बोल रहा हूँ, जब भी अपॉर्चुनिटी लॉन्ग करने की, स्विंग करने की, तो इसके आसपास से करना। बिल्कुल अब सर। अब यहां पर मैं बात करूं, सेम क्वेश्चन 26,200 पे मैं हूं, आज निफ्टी 26,200 पे खड़ी है, तो मैं 26,200 की कॉल पे जाता हूं, और कौन सी कॉल बाय करता हूं, दिसंबर की। अब इस कॉल का मुझे निकालना है कि सर ये जीरो होगा, इस कॉल के साथ क्या होगा। दिसंबर 2000 दिसंबर का एक्सपायरी आते आते 2025 का, इस कॉल्स में क्या होगा, ये कैसे पता लगेगा? ये कोई बताएगा कैसे पता चलेगा? सर अगर एंकर के नीचे चल रहा है तो वो जीरो होना ही होना है। जो अपने एवरेज प्राइस के नीचे प्राइस रहेगा, स्ट्राइक प्राइस की मैं बात कर रहा हूं आप लोगों को फिर से। हम लोग कहां पर थे, अभी निफ्टी पे थे, अब मैं कहां निफ्टी। पर आ गया, स्ट्राइक प्राइस पे भी आ गया हूं, ठीक है। सेम 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 सिचुएशन जो हम देख रहे थे, एग्जैक्टली हम प्राइस देख रहे थे अभी, हम प्राइस को देख के ट्रेड करने का प्लान कर रहे थे। एग्जैक्टली यहां पर भी प्राइस ही, अब ये भूल जाओ 26,200 की कॉल है, बिकॉज हम अभी जा रहे हैं मंथली में, हम वो स्कैल्पिंग की बात नहीं कर रहे, जहां पर मुझे डिसीजन लेना था 5 मिनट में। वो वाली कहानी नहीं है यहाँ पर, आवरली चार्ट और मंथली ऑप्शंस का है। तो अगर इस सिचुएशन में क्या हुआ, घंटा 2 घंटा अगर अप एंड डाउन भी रहेगा ना, आपको पता है मेरी लक्ष्मण रेखा ये है, यहां से मुझे ना एक प्लान करना है, और रिस्क मेरे पास छोटा रहेगा, रिवॉर्ड मेरे पास बड़े रहेंगे। मतलब इसके पास मैं अगर प्लान करूं 200 रुपए की कॉल का, तो वो टॉप कहीं ना कहीं 600 रुपये बनाती है। जहां मुझे लगता है कि छोटा करेक्शन लग रहा है, गैप दोनों में काफी बड़ा हो गया, इंटर डे में मेरे को वीवेप सेल आउट भी बोल रहा है, बॉलिंजर बैंड लगा दूंगा तो तब तक वो भी बोल देगा, अगर यहाँ पर मैं बॉलिंजर बैंड का भी यूज कर लूँ ना इनके साथ में, तो वो और थोड़ी सी हेल्प कर देगा। तो 5 ऐसे में हाई लो ही बता देगा हाई बस लो लगा देगा, एग्जिट। तो वो आपको बता देगा। तो करना क्या है, सिर्फ यही कि हमेशा ऐसे स्ट्राइक प्राइस की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है जो इसके आसपास में आ रहा हो, अगर मैं मंथली ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ। अदरवाइज तो कहाँ आऊंगा मैं, यहाँ आऊंगा। ये मेरा छोटा टाइम फ्रेम में, अब मुझे स्कैल्प करने का प्लान करना है। अगर आपको कभी भी ऐसे अपॉर्चुनिटी, अब ये स्ट्राइक प्राइस थोड़ा सा लंबा हो गया, मतलब दूर का है, तो उसमें थोड़ी वॉल्यूम की प्रॉब्लम आएगी। मैं ना कोई पास वाला स्ट्राइक प्राइस ले लेता हूँ मैं ना, उसमें थोड़ी सी जल्दी मोमेंटम मिलेगी। अब ये मुझे पता करना है कि 2 नवंबर वाला कॉल, सॉरी, अभी जो स्टार्ट होगा दिसंबर, 2 दिसंबर को जो कॉल आएगा, ये जीरो होने वाला है सर, या इसमें पैसा बनने वाला है, ये कैसे पता चलेगा?
एंकर्ड के थ्रू। एंकर के दो जब तक ये एंकर के नीचे, अब देखो हम लोग 30 तारीख में, कल मार्केट खुलेगा, 1 2 दिन हम लोगों के पास में है। बट मैं कॉल सी कॉल बाय कर रहा हूँ, 200 की बाय कर रहा हूँ, ये एट द मनी है। ये कॉल एट द मनी है। अब यहाँ पर ये कॉल्स क्या करेगी, एज ए फ्यूचर की तरह रिएक्ट करेगी। जितना मार्केट ऊपर जाएगा, एक्सपायरी पास में है इसका। अगर मैं 9 तारीख की बात करूं कि 9 तारीख की मैं कॉल्स का पता कैसे लगाऊं कि ये जीरो हो गई है पैसे, ये अभी ऊपर ही रही। इट मीन जब तक इसके नीचे है, इसके जीरो होने के चांसेस ज्यादा है। जब तक प्राइस इसके ऊपर है, ये जीरो नहीं होगा। और सर मैंने एक और चीज ऑब्जर्व करी एक्सपायरी के दिन, अगर कॉल और पुट दोनों एंकर्ड के नीचे है तो वो साइडवेज पूरा रहेगा साइड मार्केट। कलेक्शन रहता है। एंकर व्यू इन में मैं अभी बात करूं थोड़े से लॉन्ग टाइम फ्रेम की, वहां पर तो मैं वीवेप को भी अगर देख लूंगा ना, अभी इसको भूल जाओगे। अगर मैं 10 मिनट में यहां पर आ जाऊं वीवेप पे ना, अगर इसको छोड़ भी दोगे, मैं सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में वीवेप पे भी आ जाऊं, एक्सपायरी में मैं वीवेप पे भी आ जाऊं, तो ये भी मेरे को कंफर्म करेगा कि वीवेप के नीचे प्राइस है, तो इसका क्या होगा, इसका मतलब प्राइस वीक है कहीं ना कहीं। अगर एंकर्ड वीवेप के ऊपर प्राइस है या वीवेप के नीचे प्राइस है, ये तो इंट्राडे का हम लोगों को क्या कंफर्मेशन देगा, इंट्राडे का कंफर्मेशन तो यही देगा ना। मेरी आवाज सभी को आ रही है ना। बिल्कुल सर। तो इंट्राडे का कंफर्मेशन कहां से मिल रहा है, इंट्राडे का कंफर्मेशन कहां से मिल रहा है, ये नीचे होने के बाद भी इंट्राडे का कंफर्मेशन क्या दे रहा है 10 मिनट में, पहली 10 मिनट में ही। बेशक एंकर्ड वीएफ के नीचे हो, बट वीवेप ने इंट्राडे के लिए क्या वीवेब के बोला, नीचे। इंट्राडे के लिए क्या बोल रहा है, बाय करने के लिए, है ना। इंट्राडे के लिए बोल रहा है सेल आउट करने के लिए। इंट्राडे के क्या बोल रहा है, सेल आउट करने के लिए। या पुट में देखोगे वहां पर बाय बोलेगा। मैं कॉल्स का स्ट्राइक प्राइस लगा के दिखा रहा हूं। अगर मैं पुट में बोलूंगा ना, तो पुट में इसके अगेंस्ट हो रहा होगा, जैसे ये हो रहा है ना। पुट में देखोगे तो आपको उसका अगेंस्ट दिखा रहा होगा 9 तारीख का। और ये सर मैंने जैसे एक पुट और है। चीज ऑब्जर्व करी है, जिसमें मतलब सेलिंग ज्यादा और होगी ना, वहां पे एंकर्ड स्मूथ काम कर रहा होगा। एग्जैक्टली, कि जब जब आपको, जब जब वो नीचे गया है ना प्राइस, जब जब ऊपर गया है प्राइस, जब तक ये नीचे आया एंकर में, जब तक वो ऊपर गया है, सो वो नीचे आया है तो ये ऊपर गया है। जहां जहां अगर आप लोग देखोगे, कॉल जहां जहां पर इसका ऊपर में था, ये नीचे आया है उस एरिया से। फिर इसमें यहाँ पर तो बहुत वॉल्यूम थोड़ा सा कम दिख रहा है ना। वो नहीं नहीं यार, मैं 2 तारीख में आ गया क्या, ये है। इसका मतलब ये स्ट्राइक प्राइस जब तक इन दोनों के नीचे है, जो मंथली मेरा ऑप्शन है उसके भी नीचे है, और इंटरडे में भी दोनों के नीचे है, इसका मतलब सिंपल है कि कहीं ना कहीं वैरिश रहने वाला है। जो दोनों के नीचे है, इसका मतलब डाउन साइड रहने वाला है पुट। अगर मैं सेम इसी कॉल की बात करूं, तो कॉल में पहली कॉल से वो बोल रहा है, पुट में जहां पहली कॉल सेल बोल रहा है, पुट को सेल करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पर सेम ऐसी ना पहली ही कॉल, पहली कैंडल्स ना इसको कॉल को बाय करने के लिए बोल रही है। ट्रेंड हम लोगों को मंथली का पता चल गया, इंट्राडे में कहाँ है वो पता चल गया, 10 मिनट में क्या बोलेगा वो समझ में आ गया। ठीक है। सेम कंडीशंस अगर मैं बात करूं इसमें, सेम कंडीशंस मैं बात करूं कि मुझे लेना, चलो मैं बात करता हूं डिक्सन का दिसंबर का फ्यूचर। मैं बात कर रहा हूं दिसंबर के फ्यूचर की, बिकॉज डिक्सन के दिसंबर के फ्यूचर में जो है ना, अब क्या होगा, दिसंबर के फ्यूचर में क्या होगा। बेचारा जिस दिन से गिरा है ना, आज तक गिर ही रहा है। जिस दिन से गिरा है, एक बार रिएक्ट किया तो ऐसा इस लाइन में किया था कि वहीं से गिरा है। आप लोगों को याद है ना, एक छोटा सा बाउंस बैक आया था अभी इसको 10 12 दिन जी पहले, सर। डिक्सन में। अगेन फिर से वही फॉल कर गया। तो इस लक्ष्मण रेखा में, इस कैंडल्स में, या इस जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं एक लाइन को, इसमें इतनी पावर थी कि बस प्राइस यहीं तक ही आया, इतना गिरने के बाद भी सिर्फ इतना बाउंस बैक लेकर आया। अब मैं नंबर्स दे रहा हूं, जिस दिन इसके ऊपर इस बार 15,100 के, 15,100 समझ लो, एक दिन या 2 दिन क्लोज कर देगा ना बाजार, उस दिन ये सीधा 16,000 की तरफ भागेगा। बिल्कुल। अब कब तक हम स्ट्रॉन्ग नहीं है इसमें, जब तक प्राइस इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा। तो हम लोगों को अभी दिसंबर का ट्रेंड क्या है, अभी ये बेरिश ट्रेंड है। बट जैसे ही 15,100 के ऊपर आएगा, हम लोगों का ट्रेंड चेंज हो जाएगा। अगर स्टॉक सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है ना आप लोगों को, इसको पकड़ के अगर सिलेक्ट कर लेना, अपनी लिस्ट बना लेना, फिर देखना कितना आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। मतलब चीजें थोड़ी सी आसान लगने लगेगी। अब मैं बात करूं कोई स्टॉक, सर एलटीएफ देखिए, जो मैंने आपको बताया ना वीकली में स्ट्रॉन्ग था, वो एंकर्ड से टर्न अराउंड करा था वो भी। एक सेकेंड एक सेकेंड, अब मैं बात करूं जरा आइसर मोटर की। अब इसका क्या है,
भाई जब तक इसके ऊपर है तो स्ट्रांग ही है। ऐसा क्या था इसमें कि इसके ऊपर क्लोज करते भागना चालू हो गया? कुछ तो हो गई ना इसमें। और ये अभी जस्ट बॉर्न हुआ है, इसका प्राइस अभी 10 दिन 20 दिन पहले ही बॉर्न हुआ है इसका, क्योंकि अभी लास्ट मंथ का जो नवंबर वाला था वो चला गया फ्यूचर। ये जस्ट बॉर्न हुआ है अभी। एलटी का मैं फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना हम लोग। जी सर। बिल्कुल सब सेम आपके सामने है सारी चीजें। कि सिंपल है, इसके ऊपर है ऐसा स्टॉक बुलिश रहेगा, ट्रेंड बुलिश ट्रेंड है। इसके नीचे आ गया थोड़ा बेरिश ट्रेंड रहेगा। ये दोनों में बड़ा गैप आ जाए, वो हम लोगों को 5 सेमी की हेल्प लेकर ना समझ लेना कि थोड़ा करेक्शन आएगा। जब जब इसके पास कोई स्टॉक मिलेगा तो एंट्री का प्लान करेंगे। चलो एक साथ में इसको भी देख लेते हैं, वोल्टास क्या बोल रहा है। एचसीएल टेक को भी देख लेते हैं इसी के साथ लगा के क्या बोल रहे हैं। तो फ्यूचर लॉन्ग करने की कौन बात कर रहा था? नहीं बात कर रहा था सर। अभी बात कर रहे थे ना। जी सर। एक बार करके देखना। नहीं नहीं सर, मैं फ्यूचर सर एंकर्स तो एलटीआई मैं में तो यूज करता हूँ, बिना एंकर्ड के तो सर मैं चार्ट ही नहीं देख पाता जो बात। अच्छा। मतलब मैं एंकर्ड तो मतलब मेरे उसमें बसा बसा दिया है मैंने। गुड गुड। एलटीआईएम। मतलब आपका और थोड़ा मेरा ट्रेडिंग स्टाइल सेम है, बस मैं कैश में पहले करता था, अभी अभी ऑप्शन में मतलब आया हूँ। आपकी वीडियोस वगैरह देख, काफी वीडियोस मैंने आपके देखे थे, तो वहां हम्म। मेरे को ऑप्शन में मतलब इंटरेस्ट थोड़ा आया कि यार लो रिस्क के साथ हम हाई रिवॉर्ड कर सकते हैं। मैंने टाटा स्टील पकड़ा था, मैंने अराउंड 7,000 8,000 का ऑप्शन का प्राइस था, उसको मैंने 13,000 बुक करे थे मैंने, गुड इस बढ़िया। तरीके से। तो ये चीज हम लोगों को क्या हो गया, स्ट्राइक प्राइस का भी ट्रेंड बता रहा है ना। हम लोगों को वैसे भी ट्रेंड ऐसा क्या था इस लक्ष्मण रेखा में क्या था यहाँ पर कि बैंक निफ्टी यहीं से ऊपर चलना चालू हो गया। या मैं अगर बात करूं बोन प्राइस की भी, एक कैंडल अभी तक दिसंबर की बैंक निफ्टी को वीक बोल के नहीं गई है। कब बोन हुई थी कैंडल बताऊं आपको? ये पहली कैंडल कब बनी थी बताओ? अक्टूबर है ना शायद ये, अक्टूबर में 1 अक्टूबर को पहली कैंडल बॉर्न हुई थी बैंक निफ्टी की, दिसंबर का। अगर मैं यहां से बात करूं जनवरी और फरवरी का भी अब दिसंबर जनवरी फरवरी, फरवरी तक का भी ना कल से ओपन हो जाएगा फ्यूचर। फरवरी की फ्यूचर में पहली कैंडल्स बन रही होगी। और अगर आपको लग रहा है ना कि मुझे करना चाहिए फरवरी का, एक बार फरवरी का फ्यूचर बाय कर लेना। जिस दिन ये कैंडल हो इसकी कैंडल के नीचे का कैसल मान लेना, और जब तक इस लाइन के ऊपर हो ना, जब तक आप लॉन्ग कर लेना। फ्यूचर हो जाओ फिर फ्यूचर लॉन्ग कर लेना। कोई ऑप्शंस बाय कर लेना, कोई ऑप्शन बाय करके लॉन्ग कर लेना। फिर देखना रिजल्ट्स कैसे हैं। सर बैंक निफ्टी का 61,000 का कॉल लगाइए, देखिए कितना अच्छा बना हुआ उसमें। एक सेकंड में चलता हूँ वहां भी चलूंगा। अब छोटे टाइम फ्रेम, जहां मैंने डेली का ट्रेंड दिखाया आपको, वहां क्या छोटे टाइम फ्रेम इस लाइन से बोल रहे हैं कि भाई बाय बाय बाय? बिकॉज बड़ा टाइम फ्रेम इसका पूरा बुलिश ही है। जब जब इसके पास है प्लान स्विंग का, स्कैल्पर के लिए क्या करना है? स्कैल्पर के यहाँ लो कुछ नहीं करना। मतलब ज्यादा कोई इसमें इफ बट है ही नहीं है। सिर्फ टाइम फ्रेम चेंज। इंटरडे में ऊपर है तो ठीक है भाई मैं लॉन्ग हूँ। इंटरडे में नीचे है तो भैया ऐसा लेट, या अगर लॉन्ग है तो ऐसा लेट हो गया है, अदरवाइज बाहर हो गया हूँ मार्केट से। अगर मैं इंटरडे में नीचे है यहाँ पे ऊपर है बाय करके जाना है, नीचे है सेल करके जाना है। सिर्फ इतने डिसीजन लेने हैं, कोई बट नहीं, कोई ज्यादा लॉजिक नहीं है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ऊपर में इंटरडे में लॉन्ग करूंगा, नीचे इंटरडे में शॉर्ट कर लूंगा। एसएल यहां लॉन्ग किया, यहां ऐसा लग गया ऐसे ले लूंगा, यहां शॉर्ट किया यहां ऐसा लग गया ऐसे ले लूंगा। एसएल हम लोग ऑप्शंस बायर का समझ लो, वो लाइफ का पार्ट है, ट्रेडिंग का हिस्सा है, वो हम लोगों को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ऑप्शंस बायर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है, ये मॉर्निंग स्ट्रेटेजी वाली बिल्कुल सेटअप वही बना हुआ है। डाउन है इसके ना, पहली कैंडल दूसरी कैंडल, पहले पहली कैंडल लोग दूसरी कैंडल, जो मॉर्निंग स्ट्रेटेजी का मैंने एक सेटअप डाला हुआ है यूट्यूब पे, उस पर थोड़ी सी आप एक बार देख लेना वीडियो इसके रेफरेंस में। फिर देखना अपनी चार्ट ट्रेडिंग कितनी बेस्ट हो जाएगी। यहां देख लिया आपने सील बोल रहा है, ऐसे ही ना ऑप्शन में जाके देख लो भाई, मेरे को ना बैंक निफ्टी का 60,000 का कॉल बाय करना है या पुट बाय करना है। दोनों क्या बोल रहे हैं, बाय या सेल बोल रहे हैं। जो बाय बोल रहा हो उसी में चले जाओ। इसी के स्ट्राइक प्राइस में 60,000 में, अगर उसके पुट साइड में वीवेब के ऊपर में हो इंटरडे में, इसका मतलब सिंपल है कि वही स्ट्रॉन्ग रहने वाला है।
अगर पुट ऊपर में होगी वी वेब के और कॉल नीचे में होगी, कॉल वीक रहने वाली है, इसका मतलब पुट यहाँ पर ये तो बोल ही रहा है कि मैं वीक हूं। अगर वहां पर गलती से आपकी कॉल भी ऊपर में है, तो कॉल ऑलरेडी बोल रही है कि इंटीमेशन दे रही है कि मैं स्ट्रांग हूँ, सॉरी पुट बोल रही है कि मैं स्ट्रांग हूँ। कॉल नीचे होगी ऑलरेडी, वो कहेगी मैं वीक हूँ। तो वहां से कंफर्मेशन मिल जाएगा। लगाओ छोटा सा, एक बार ट्राई करके देखो। तो सर फ्यूचर के चार्ट की जगह हम कॉल और पुट पे लगा के भी ट्रेड कर कर सकते सकते हो, हैं पर ना? जब मंथली ऑप्शंस होंगे, क्योंकि वीकली में क्या होता है, वीकली में आप हाँ जब वीकली में तो जाओ, वो परेशानी होती है हाँ थोड़ी। परेशान होगी वो, दोनों साइड में आपके एसएल भी कई हम्म, मारेगा। और होता क्या है, बहुत सारे लोग, अगर मैं मेरा मतलब एक्सपीरियंस ले लो, ये जो पुराने स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल ही दे रहा हूँ, ये आया मैंने यहाँ सेल किया और मेरा एसएल यहाँ हिट हो गया, एसएल हिट हो गया। इसको मैं एसएल, मैं तो हिट इसलिए नहीं होने दूंगा, मैं यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे और चार चीज कंफर्मेशन दे रही होगी यहाँ से ना। यहाँ आरएसए देखूंगा, आरएसए ओवर सोल्ड में जा रहा होगा, बॉलिंजर बैंड लगाऊंगा, उसका सपोर्ट कहीं ना कहीं मिल रहा होगा, ये सीपीआर यहाँ कहीं होगा। अगर मैं सीपीआर की भी बात करूँ लो, जो मैं कर ही रहा था इंटरडे में अभी, सीपीआर इसका ऊपर है और बैंड कहाँ पर है, बैंड का बॉटम वाला हिस्सा हुई, कि अगर मेरा एसएल यहाँ मैंने सेल किया और मेरा एसएल यहाँ लग गया, तो मुझे एसएल लेना है। क्यों? बिकॉज मेरी नेक्स्ट परफेक्ट एंट्री यहाँ बनी है। बिल्कुल। ये बिल्कुल गोल्डन एंट्री है, मतलब इससे अच्छी एंट्री आपको मिल ही नहीं सकती। जहां वी वेब 20 और 5 में हाई लो चार चीज एक जगह के मिल जाए। एक ही चीज यहाँ पे निगेटिव थी सिर्फ, ये सीपीआर ऊपर था, गलती या से सीपीआर यहाँ होता तो इससे अच्छा सेटअप नहीं मिलेगा आपको। बट हुआ क्या, इस सीपीआर को मार्केट ने उड़ाया। कभी आपको ऐसे मिल जाए ना सीपीआर नीचे हो, मैं दिखा देता हूँ एक दो चीजें और आप लोगों को, थोड़ा सा देख के ना कॉन्फिडेंस हो रहेगा आपका। कहीं यहीं यही देख लो ना, यही 20 के नीचे है, सीपीआर के नीचे पहली कैंडल का लो ब्रेक वीवेप के नीचे, तो भैया लॉन्ग सेट तो सोचने नहीं है आज। सीपीआर के नीचे 20 के नीचे वीवेप के नीचे पहली कैंडल का लो ब्रेक, सिंपल है भैया, सोचने नहीं है, चलते किसी पुट में देखते हैं कहाँ कहाँ में सब कुछ बना हुआ है। आरएससी लगा दूं ये और शोल्डर में, इसलिए ये गैप डाउन होने के बाद रिवर्सल लिया है। बिकॉज मैं अगर यहाँ पर आरएससी लगाऊंगा अभी, आरएससी यहाँ पर बोल देगा बाय कर लो, इसलिए बैंड के बाहर भी कैंडल बनी है इसमें। कैंडल गोल्डन कैंडल भी बनी है। तो देखो दोस्तों, ये सब कब आएगा, जब एक्सपीरियंस के साथ हम लोग इस पे प्रैक्टिस करेंगे। ये कैंडल तो सडनली चलो बहुत बड़ा मूवमेंट कर गई, बहुत बड़ा मूवमेंट कर गई। ये कैंडल पूरी वीवेब के नीचे, 20 SMA के नीचे, सीपीआर के नीचे, 5 SMA हाई या लो लगा दूंगा, 5 SMA हाई के नीचे होगी। तो चारों कंफर्मेशन मेरे को सेल बोल रही है। जैसी पहली कैंडल का लो कटा, मेरी एक एंट्री होगी, या तो इसका हाई का ऐसा होगा, या कहीं ना कहीं इन द मनी इंटरडे में मैं ऐसा लग लूंगा 20 से, जब मैं मंथली ऑप्शंस बाय करता हूँ। देखो वीकली वाले का क्या है, उसको तो यहाँ तक निकल लेना है, वीकली वाला तो यहाँ भी निकल लेगा, यहाँ भी निकल लेगा, क्योंकि उसको आओ तो आ ही 5 मिनट के लिए, मतलब स्कैल्पर को तो वो आई 5 मिनट के लिए मार्केट में, या 10 मिनट के लिए। तो आप लोगों को ये भी समझ में आ रहा होगा कि इंट्राडे में कैसे ट्रेंड को पकड़ना है, और एंट्रीज कहाँ कहाँ बनेंगी, बेस्ट एंट्रीज कहाँ होंगी, स्ट्राइक प्राइस में कैसे देखूंगा, स्ट्राइक प्राइस में कौन सा स्ट्राइक प्राइस स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, कौन सा यहाँ पर वीक रहने वाला है। अगर मैं बैंक निफ्टी में ही चला जाऊं, अब मैं बात करूं, मैंने कई बार बाय करी है 60,000 की कॉल बैंक निफ्टी में। अब मुझे इसका कैसे पता चलेगा इसका कॉल स्ट्रॉन्ग है या पोर्ट स्ट्रॉन्ग है। मैं चलता हूँ दिसंबर में फिर, और दिसंबर में सारी चीज हटा देता हूँ, ये कौन सी वीवे भी रहने देता हूँ, और सीपीआर लगाने दे, बॉलिंग में हटा दी, चलो बॉलिंग में हटा देते हैं, है ना। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या चीज स्ट्रांग है, ट्रेंड क्या बोलेगा अब यहाँ से। सर एंकर्ड व्यू के ऊपर है। एक सेकंड, अब यहाँ मुझे क्या बोल रहा है बैंक निफ्टी। आप लोगों को याद है ना, मैंने 60,000 की कॉल कई बार बाय करवाई है, अभी लास्ट वीक में 60,000 की कॉल कई बार बाय करवाई है हम लोगों ने, उसमें 100 वही तो वही यहाँ क्या चार्ट बोल दिख रहा रहा है अभी, इसके अकॉर्डिंग सेटअप क्या बोल रहा है। है। तेल ने मम्मा बताओ, पूछ ले, इधर देख लगा तू। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेटअप, अगर मैं 60,000 की बैंक निफ्टी की कॉल बोल लगा रहा हूं अभी, और इसमें स्विंग करना चाह रहा हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पर इसको देखते हुए, कि जब लॉन्ग जब मुझे इसके आसपास कहीं लॉन्ग मिलेगा 500 के आसपास में, 520 के आसपास मिले, तो मैं एंट्री का प्लान करूं, मेरा एसएल छोटा हो जाएगा यहाँ पर। बट जहां सिचुएशन अभी है, वहां से मेरा एसएल बड़ा है। मैं आप लोगों को बता दूं, मैं तो 60,000 की कॉल बाय करके गया हूँ, बीटीएसटी में दिया भी हूँ सबको। मैं बाय करके गया हूँ बीटीएस, कल मार्केट कहीं भी खोले मुझे नहीं पता, पर मैं लेके गया हूँ, और बीटीएसटी में है भी, जो दिए भी है आप लोगों को ग्रुप में। तो यही रीजन है सिर्फ, अब इसके ऊपर जब तक स्ट्राइक प्राइस स्ट्रांग रहने वाला है। हाई कहां तक रहेगा, हाई नहीं ये। मिले, मम्मा फोन कर ले।
कहाँ रहने वाला है हाई इसका, यहां तक ही रहने वाला है ये। अगर ये निकला यहां से, प्राइस ही है, कोई स्ट्राइक प्राइस को भूल जाओ, मंथली की बात कर रहे हैं हम, इसका जल्दी प्रीमियम डीके नहीं हो रहा है। तो यहां से निकला तो टारगेट्स इसके वहीं आने हैं, जो जिस तरीके से हम लोग आईपीओ के टारगेट देखते हैं, या जिस तरीके से हम लोग नॉर्मल जो टारगेट देखते हैं वो। अब मैं बात करूं, ये तो मुझे सर आपने बता दिया मंथली वाला ऑप्शन है, तो मंथली में ऐसे दिखा रहा है क्योंकि डेली चार्ट आप मुझे दिखा रहे हो। अब आवरली में मैं कैसे प्लान करूं? आवरली में प्लान सीधा ही है। एक चीज और भी है अपने पास, ये तो हम लोगों को कंफर्मेशन दे रहा है मंथली का। एक चीज और भी है जो हम लोगों को कौन सा कंफर्मेशन दे देगी, इंटरडे में कंफर्मेशन देगी। इंटरडे में कंफर्मेशन मिलेगा कि जब जब प्राइस इंटरडे में आसपास आएगा, एक बाय अपॉर्चुनिटी बनेगी। वीवेप, ये और ये पूरा सपोर्ट का काम करेगा। सेम अगर ऐसी आपको बैंक निफ्टी में कहीं बनता दिखता है, वो काम करेगा। पहली कैंडल के बाद ही पूरा ट्रेंड चेंज हुआ है। ऑलमोस्ट 250 रुपए का या 200 300 रुपए में भी एंट्री मारते हो ना प्रीमियम पे, तो वो 400 रुपये हो जाता है। इस कैलपर का तो इतने में ही काम हो जाना है। तो इंटरडे में क्या हेल्प कर रहा है, इंटरडे मतलब आवरली में क्या काम कर रहा है, ये ग्रीन लाइन जिसको हम वीवेप बोलते हैं, जिसको हम वीवेप बोल रहे हैं। और वैसे तो जब भी आपको मिलेगा मार्केट के आसपास में, तो मेरे हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए यहाँ से। जब एक टाइम था जब वो कॉल पहले भी 1500 1600 रुपए की थी, कब की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कौन सा महीना है ये, जुलाई। जुलाई में। उस जुलाई में दिसंबर की कॉल अगर मैं 60,000 रुपए की बाय कर रहा हूँ, उस टाइम उसकी कॉल की वैल्यू भी 1600 रुपये थी दिसंबर में। ठीक है ना? और आज उस कॉल की वैल्यू, उस दिसंबर वाली कॉल की वैल्यू जब वहां पे 1600 या 1700 रुपये आप एवरेज लगा लो, वो लो क्या बना के गया है, 100 रुपये बना के गया लो। अगेन यहाँ पर सेटअप ने फिर से बोला है कि मैं स्ट्रॉन्ग उतने होने जा रहा हूँ, ये स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा हो रहा हूँ, तो देख लो अब अपना हिसाब किताब करना है। तो मैं पुट की अगर इसमें बात करूँ, दिसंबर वाली वही सेम कहानी भी उसमें यही बनी होगी कि पुट ना वहां पर काफी क्या हो गया भाई। तो कॉल कॉल था वो, फुटिया। अच्छा, सॉरी। ₹250 की वैल्यू थी, जिसकी वैल्यू आज जो है 668 रुपये रह गई है। यहाँ पर पुट ने भी आपको नहीं बोला कि बाय करके चले जाओ। देख रहे हो? कुछ समझ में आ रहा है वहां पर आप लोगों को? वहां कॉल भी सेल में थी और पुट भी सेल में थी। अगर मैं उस टाइम भी वहां पर कॉल्स की बाय करने की जाऊं, तो कॉल भी मेरी फॉल कर रही है, और मैं पुट करने जाऊं वो भी फॉल कर रही है। सर उसमें जुलाई था, ये अक्टूबर में ही चालू हुआ है ये। ये बॉन्ड बाद में हुआ, बट उसका हाई हाँ। प्राइस भी बड़े पैसे वाले ने सेल में लेके आया इसको। अगर मैं इसकी बात करूँ ना जुलाई में, वहां पर जुलाई में जो, तो वहां पर वो भी सेल में है तब भी। नहीं सर, ये अक्टूबर में ये सॉरी, चालू हुआ अक्टूबर है। में, अक्टूबर में बाय थोड़ी ना बोला है उसने, अक्टूबर में उसने हम्म। सेल ही बोला है ये। ज्वाइन करने वाले कहाँ पर, अक्टूबर ये ना, हाँ ये एग्जैक्टली यहाँ से चला है जब उसने लो बनाया है। बट अगर मैं इसकी बात करूं, जब तक ये एंकर वीएफ के नीचे है, ट्रेंड इसका भी बेरिश ही रहा है। बेशक वहां पर मार्केट ऊपर नीचे गया हो, ये भी प्रीमियम भी इसका नीचे ही है। प्रीमियम भी, ये कितने तारीख को है आपका, 10/10 ये की मैं बात करूं, ठीक है? तो 10/10 में अगर मैं कॉल में जाता हूँ, नहीं यार, ये यहाँ से प्रीमियम थोड़ा बड़ा है इसमें ना, तो 200 रुपये का प्रीमियम 700 रुपये हुआ है ये वाली ट्रेंड में। तो दोनों में सिर्फ इंट्राडे में भी अगर यूज करना है या ट्रेंड को पकड़ना है ना, यही करना है कि जो ये वीवेप होगा हम लोगों का, दिसंबर का कॉल और पुट, दोनों में देख लेना कौन सा प्रीमियम इंट्राडे में अभाव में, जोन सा अभाव होगा उसी में हम लोग जाके
उसके हिसाब से प्लान करेंगे। जैसे ये अभी नीचे में, तो स्ट्रांग नहीं होने वाला प्राइस अभी। नीचे है तो स्ट्रांग नहीं हुआ प्राइस अभी। तो जीरो होने के चांसेस ज्यादा किसके हैं? अब अगर मैं बात करूं 60,000 की पुट की, दिसंबर में अभी, जो अकॉर्डिंग टू मुझे चार्ट दिख रहा है, या मैं डेली का चार्ट भी लगा लेता हूँ चलो यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग, और कहाँ गया कॉल सेट, ये रहा, इसके अकॉर्डिंग दोनों में चांसेस किसके हैं जीरो होने के? पुट फुट के। की। तो ये हमें समझ में आ गया कि मार्केट का एटलीस्ट आने वाले टाइम में, 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में भी क्या व्यू हो सकता है। अब कब तक हम लोग बुलिश नहीं होंगे, मतलब कब तक हम लोगों का ट्रेंड चेंज नहीं होगा? जब तक नहीं होगा, जब तक दिसंबर की जो मैं पुट की बात कर रहा हूँ, वो एंकर वीएफ के ऊपर क्लोज ना कर दे। एटलीस्ट ऐसे 2 दिन, जिस तरीके से कर्व ले रहा है ना, बॉन्ड प्राइस आसपास में ही है, और सीपीआर भी ऊपर है, जो मैं अभी आप लोगों को इन्वेस्टमेंट में समझा रहा था कि सीपीआई हम्म। अगर ऊपर है तो ये अगले महीने चेंज होगा। अब कल का सीपीआई डिपेंड करेगा, कल का सीपीआई मुझे लग रहा है यहाँ ना आ जाए कहीं, और यहाँ आ गया ना, इस पुट की बैंड बच जानी है, ये मैं बता रहा हूँ। इस पुट की ना बैंड बच जानी है। ये तो डेली में हो गया और ये अवरली में हो गया। इसी के पास से सेल आउट हुआ है, इसी के पास से गिरा है, इसी के पास से गिर रहा है। तो कल का सीपीआर लास्ट वीक का यहाँ पर था, नेक्स्ट वीक का यहाँ पर है, अब कल का सीपीआर मेरे हिसाब से इसका कहीं ना कहीं यहाँ आना चाहिए। तो अभी ट्रेंड चेंज होने के लिए, मतलब 60,000 की पुट बाय करके पैसा बनाने के लिए, इसका जरूरी है 900 रुपए के ऊपर ऑलमोस्ट क्लोज करना, डे का 9 नेट के ऊपर क्लोज करना जरूरी। 920 तो आप समझ लो। सीपीआर का ब्रेकआउट भी दे, और एंकर वीवैप का ब्रेकआउट दे, और वीवैप के ऊपर तभी आएगा, पहले पहले वीवैप के ऊपर आएगा, फिर एंकर वीवैप के ऊपर आएगा, फिर सीपीआर का ब्रेकआउट देगा, देन मार्केट का ट्रेंड लगता है कि चेंज होगा ना। बट अभी के हाल फिलहाल की सिचुएशन में, मैं अगर दिसंबर में 60,000 की कॉल की बात करूं, तो अकॉर्डिंग टू पुट ना, कॉल्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कॉल्स ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और स्ट्रॉन्ग कॉल ये नहीं है कि आज के लिए, ऑलमोस्ट ट्रेंड भी दिखा रहा है कि आने वाले 10-5 दिन के लिए भी मैं स्ट्रॉन्ग हूं अभी, जिस तरीके से ट्रेंड बन रहा है। क्योंकि ये सीपीआर यहाँ पर था, ये सीपीआर यहाँ पर है। कल जो इसका सीपीआर बनेगा, क्योंकि कल मंथली मंथली सीपीआर नया आएगा, वो ऑलमोस्ट कहीं इसके आसपास में आएगा, 600 के आसपास में। कल वीकली और मंथली दोनों सीपीआर बनने हैं, वो यहाँ कहीं आएगा इसके आसपास। और सीपीआर भी अप ट्रेंड में चल रहा है सर, एग्जैक्टली, यो अब हो रहा है। सेकंड स्टेप ही किया है। जैसे यहाँ पर सीपीआर ने डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड हम्म। किया है ना, यहाँ पर उसने अप ट्रेंड में चेंज किया है। यहाँ पर सीपीआर ने अप ट्रेंड चेंज किया है। सेम ऐसी इसने क्या किया होगा? अगर मैं दिसंबर की निफ्टी की मैं बात करूँ ना, तो ये तो एक ही सीपीआर इसमें दिखा रहा है अभी, बट नेक्स्ट सीपीआर अब यहाँ आएगा। बोलिंजर बैंड, 1 मिनट रुको, 1 सेकंड, 1 सेकंड रुकना भैया। कंफ्यूजन कहाँ दूर हो जाएगा? 20 SMA के पास एग्जैक्टली यहाँ आना चाहिए बोलिंजर बैंड। ये सीपीआर इसका 58,900 या 59,000 के आसपास में सीपीआर आना चाहिए, जो कि अभी तक अक्टूबर का ये पूरे महीने का सपोर्ट जोन था। वो सपोर्ट जोन शिफ्ट होके ना नेक्स्ट मंथ में, अभी नवंबर में, नवंबर वाला सपोर्ट जोन जो होगा दिसंबर में काम करेगा, वो यहाँ कहीं शिफ्ट हो जाएगा। सेम सिचुएशन हम लोगों की निफ्टी में बननी है। ये जो निफ्टी है, निफ्टी में भी सेम सिचुएशन बन रही है, एंकर वीएफ के ऊपर ही है ना भाई, अभी तो निफ्टी ऊपर ही है ना। तो हम लोग तब तक वीक नहीं होंगे जब तक ये 20 SMA और एंकर वीएफ के नीचे क्लोज ना आ जाए। और हो सकता है कल के मैं बात करूं, कल होगा, हो सकता नहीं होगा कल ऐसा ही, कि ये सीपीआर ना आके यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब जो 26,000 जो मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर रहा था, 26,000, 26,200 ना, स्ट्रांगली सपोर्ट होना चाहिए निफ्टी का मेरे हिसाब से। इनकेस कोई बड़ा न्यूज ना हो, बैड न्यूज ना हो जाए तब तक। नहीं तो मार्केट का 26,000, 26,200 मेरे को लग रहा है ना, 26,000 ये वाला एरिया, जैसे ही सीपीआर है ना, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ये। फ्यूचर था वो, ये स्पॉट है, तो 26,800 दिखा रहा है, 26,800 के आसपास, और 26,000 के आसपास ना ये वाला सपोर्ट दिखाएगा। मैं फ्यूचर की मैं बात करूँ, फ्यूचर के अभी तक आप लोगों को बता ही रहा था मैं, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इसका, ये और ये सपोर्ट जोन रहेगा। तो मैं अगर स्पोर्ट्स की बात करूँ, स्पोर्ट्स में 800 भी दिखा रहा है, 26,000 भी, दोनों चीजें उसमें है। ये वाला एरिया भी है इसका सपोर्ट का। मेरा करेक्शन स्टेबल नहीं है यार, मुझे लग रहा है आज। हाँ सर, थोड़ा आवाज ब्रेक हो रही है हल्की। देखो अभी मैसेज आया, कनेक्शन नॉट स्टेबल। तो ये वाला सपोर्ट एरिया हो गया इस महीने के लिए। कल सीपीआर चेंज होंगे। ये सीपीआर अप ट्रेंड में था, ये सीपीआर इसके ऊपर, ये इसके ऊपर। अब से पहले अगर हम देख रहे थे ना, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, जब तक बुल ट्रेंड ही चला है,
उससे पहले अगर हमने देखा है ना, क्या देखा है, उसके पहले हमने देखा है डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, अप ट्रेंड, अप ट्रेंड। तो ये सीपीआर भी कहीं ना कहीं आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि एटलीस्ट हम लोगों को ट्रेंड बताते हैं, अप ट्रेंड का और डाउन ट्रेंड का, दोनों चीजें बता देंगी कि क्या ट्रेंड चल रहा है। बाकी जो इंट्राडे में ट्रेड करना है, हम लोगों को प्लान कैसे करना है ऑप्शंस करना स्विंग के लिए, वो सारे की सारी चीजें आप ये वाली चार्ट ट्रेडिंग जो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, इससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा ट्रेंड क्या पर है, और उसके हिसाब से हम लोगों का इंट्राडे में प्लान क्या होना चाहिए, कि इंट्राडे में प्लान क्या होना चाहिए, ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कहाँ बेस्ट एंट्रीज बनती है, जब नियर 20 हमें कोई भी एक मूवमेंट करके प्राइस भाग जाए ना, नहीं हीरो बनना है जब बैंड को छोड़ दे, बैंड को छोड़ने के बाद 20 समय के पास आने दो, वेट करो, 20 डिप मिले, डिप में मिलेगा और मजा आएगा, जब जब 20 समय के पास आएगा वहां से रिएक्ट करेगा। ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हम लोगों को अपने ट्रेडिंग स्टाइल में लेके आनी है। ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा, देखो मैं नहीं बोलता आप लोगों को बहुत प्रॉफिटेबल बना दे या बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल कर दे। आप मेहनत करोगे, आपको हेल्प बहुत मिलेगी इन सब चीजों से। शायद हो सकता है आप लोगों का ट्रेडिंग स्टाइल चेंज हो जाए। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, 2 महीने 4 महीने 6 महीने चीजों को नहीं दोगे ना, आप ये सोचोगे मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, इन सब चीजों को नहीं होगा। प्रैक्टिस कंटिन्यूसली करनी पड़ेगी इन सब जो बहुत इजी वे में मैं साथ में कोशिश किया आप लोगों को बताने की आज ना, कि बहुत इजी से समझा दूं, शायद समझ में आई होगी बहुत सारे लोगों के, समझ में नहीं मुझे नहीं पता, बट कोशिश मैंने ये करी है आज भी कि इसको ना बहुत इजी वे में आप लोगों को समझा दूं। बाकी आप लोगों के क्वेश्चन है या डाउट्स है तो कुछ बताइए मुझे ना भाई। मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? हल्की हल्की ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। अगर डेली स्टॉक में इंट्राडे करने का रहेगा तो। सेम वी वेप यूज करना है, अगर बेयर स्ट्रीम में करना है ना हम लोग को, इंटरडे में क्या बेरिस बताएगा, ये ग्रीन वाला लाइन, अब मैं ये हटा देता हूँ आप लोगों के लिए बैठना। इंटरडे में अगर हमें करना होगा ना, तो ये ग्रीन लाइन बताएगी सेल करने के लिए इंटरडे सर में। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रही है सर आपकी। यार मुझे लग रहा है मेरा ना कनेक्शन अनस्टेबल हो रहा है, पता है, कनेक्शन ही मेरा अनस्टेबल हो रहा है। अभी आवाज आ रही है प्रॉपर? अब आ रही है। आ रही अभी है। आ रही है। इंटरडे में हम लोगों को प्लान क्या करेगा, ये ग्रीन लाइन बताएगा इंटरडे का प्लान क्या होना चाहिए। 1 आवर टाइम फ्रेम ही यूज करने का है। 1 आवर और साथ में 10 मिनट्स। 1 आवर में हम ओके। लोग को इंट्राडे का ट्रेंड पता चलेगा। देखो, ये 1 आवर की मैं लास्ट डे की बात बता रहा हूँ, बैंक निफ्टी में एक भी कैंडल सेल आउट बोल के नहीं गई है, पूरा दिन मार्केट साइडवेज रहा। चाहता तो गिर भी जाता ना भाई। बैंक निफ्टी कभी देखा इतनी इतनी रेंज में चलता हुआ आप लोगों ने? बैंक निफ्टी जहां 300 400 पॉइंट अप एंड डाउन दो कैंडल में मार कर देता है, ये वाली सिचुएशन में कभी देखा गिरता हुआ या इसे ऐसे चलता हुआ बैंक निफ्टी इतना नैरो रेंज में जैसे बना हुआ है? तो क्या है, जब तक इस ग्रीन लाइन के ऊपर में है, अपन शॉर्ट का नहीं प्रॉब्लम का, हाँ प्राइस में और ग्रीन लाइन में बहुत डिफरेंस है, देन अपन प्लान करेंगे शॉर्ट का। जब तक इसके ऊपर में है, मैं प्लान करूंगा लॉन्ग करने का, उसके ऊपर है लॉन्ग ही रहूंगा, शॉर्ट नहीं करने का। इसके ऊपर है, मैं जो है ना प्लान करूंगा लॉन्ग का ही, नीचे है तो शॉर्ट करूंगा। तो इंट्राडे में सिर्फ इसको ग्रीन लाइन को हमें इंपोर्टेंस देनी है, साथ में थोड़ा सा बॉलिंजर बैंड यूज कर लोगे। मिडिल लाइन जो उसका 20 SMA में होता है, 20 SMA की ऊपर की लाइन के ऊपर है प्राइस तो स्ट्रॉन्ग है, मिडिल लाइन के नीचे में है और वीएफ के भी नीचे है, तो वो कहीं ना कहीं प्राइस वहां पर वीक है। सर कैश स्टॉक में भी ऐसे ही एप्लीकेबल होगा सर? एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल कहीं भी मैं क्या कह रहा हूँ, आप गोल्ड में चले जाओ, क्रिप्टो में चले जाओ, आप चाहे वहां पर ना इथेरियम यूज करो या बिटकॉइन यूज करो, जहां पर भी कैंडल्स बनती है, जिस सेंटिमेंट्स में भी कैंडल बनती है, जहां पर कैंडल्स में ट्रेड होती है, आप प्रॉपर सेम ऐसे यूज करो। सर कब जैसे तक होल्ड जैसे करने का वो कैसे पता चलेगा? इसका जैसे इंट्राडे करते हैं तो कब तक होल्ड करने का है पूरे या? टाइम फ्रेम में दो उसके दो दो रास्ते में बता रहा हूँ आप लोगों को। या तो एक बार 5 SMA, अगर डाउन साइड दिया तो 5 SMA लो को यूज करना, जब तक उसके ऊपर यूज क्लोज नहीं होता कैंडल तो आप लोगों को निकलना नहीं है। ठीक है। और जब तक अगर लॉन्ग करना है तो 5 SMA हाई को यूज करना, जब तक प्राइस उसके ऊपर, मैं लगा देता हूँ दोनों ना, आप लोगों को समझ में सा थोड़ा सा जल्दी आ जाएगा लगाने के बाद, वर्बली समझाने में और दोनों को प्रैक्टिकली यूज करने में ना थोड़ा सा अंतर आएगा।
ये हो गया 5 सेमी हाई, ठीक है। ये हो गया हाई, और ये हो गया मेरा मूविंग एवरेज का 5 SMA लो। ये हो गया लो। अभी क्या करना है, शॉर्ट किया है ना हम लोग, शॉर्ट तब तक रखेंगे जब तक इस कैंडल्स के ऊपर अगर इंटरडे में क्लोजिंग हो रहा है तो एग्जिट करके जाओ। लो के नीचे में है, अगर ब्रेकआउट दिया है लो के साथ में, ये हम लोगों को यहाँ से कंटिन्यूसली बोलेगा कि आप इसको राइट करके जाओ। और थोड़ा सा इसका पे ना प्रैक्टिस कब आएगी आपको, जब इसमें आप कैश में प्रैक्टिस कर लोगे ना, जब तक 5 SMA हाई आपको एग्जिट नहीं बोलेगा आप एग्जिट नहीं करोगे। अगर यहां पर भी डर लग रहा है, मैं प्रॉफिट राइट क्या करता हूं, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सीरियसली, बड़े दिल से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आज आप लोगों को। मुझे जब भी डर लगने लगती है मेरा यार इतना प्रॉफिट आ गया, मेरे को भी देखा नहीं जा रहा, अब कर लूं मैं, मेरे को भी कहीं निकलना है, कुछ करना है, या पेशेंस नहीं हो रहा, तो मैं बोलता हूँ भाई, फिर मैं मार्केट के साथ फाइट करता हूँ। फिर कैसे करता हूँ कि अब यहाँ आ जा, एक रेड कैंडल बना या एक डोजी कैंडल बना और मैं एग्जिट कर लूंगा। फिर मैं यहाँ बैठ जाता हूँ हाथ पे हाथ रख के ना। मेरे सिंपल वे ये होते हैं मार्केट के साथ में, कि नॉर्मली जो कैंडल्स मैं अभी यूज कर रहा था, मेरे इमोशंस आ रहे थे, मैं निकलूं कहाँ निकलूं, यहाँ निकल जाऊं, यहाँ निकल जाऊं, यहाँ निकल जाऊं। सेटअप तो एग्जिट नहीं बोल रहा, सेटअप यहाँ पर एग्जिट बोला है, बट मैं सेटअप को भी कई बार बोलता हूँ भाई, अब यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल की जगह ना रेड कैंडल बनवा दो, या इस तरह की कोई डोजी कैंडल बनवा दो, मैं तो एकदम एग्जिट कर लूँ। सेम फॉल में भी, फॉल किया, यहाँ पर कोई डोजी कैंडल बन जाए या कोई ग्रीन कैंडल बन जाए इस टाइप की छोटी सी, तो अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा। सेम इसमें भी, ये जो फॉल किया है, फॉल करने में कोई ऐसी कैंडल बन जाए डोजी टाइप की, डोजी मीन्स दोनों तरफ वीक हो। ये से मैंने क्या किया, नॉर्मल कैंडल से ना, नॉर्मल कैंडल से, क्योंकि ये काफी अप एंड डाउन होती है कई बार, अंदर से ना जज्बात जाग जाते हैं कई बार। पर प्रॉफिट में तो हम लोग रुकते रुकते नहीं है ना कभी, हम लोगों को तो लॉस में रुकने की हैबिट है। तो कई बार जज्बात जाग जाते हैं, जब जज्बात जागते हैं ना मेरे, तो मैं फिर बोलता हूँ भाई, अब यहाँ पर रेड कैंडल की जगह ना ग्रीन बना दे तो मैं निकलूंगा, अदरवाइज मैं नहीं निकलूंगा। या ऐसी सिचुएशंस में जब मैं बैठता हूँ, मेरी ट्रेड मेरे फेवर में आ जाती है ना, मैं फिर मार्केट को ऑप्शन देता हूँ कि यहाँ पर रेड कैंडल बना तभी निकलूंगा, अगर नहीं निकलूंगा 5 SMA यहाँ पर थोड़ा सा अवॉइड कर देता हूँ। मैं नॉर्मल कैंडल यूज कर रहा होता हूँ, 5 SMA को फॉलो कर रहा हूँ, इसके नीचे क्लोज करेगा तो एग्जिट करेगा। उसके अलावा भी अगर नहीं किया क्लोज, तो मेरे को अंदर से अगर जज्बात जगाने अपने के, हाँ मैं वेट कर लूंगा, एक ग्रीन कैंडल बनाने की जगह एक रेड कैंडल बना दो, या दोनों तरफ ना डोजी बना दो एक, तब अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा। तो बहुत सिंपल और एकदम जो मैं यूज करता हूँ वो तरीका है प्रॉफिट राइट करने के लिए। अपने आप से ही खेलना है, अपने आप को ही धोखा देना है बस। एक बार प्रॉफिट में आ गए ना, तो उसको टॉप तक कैसे राइट करना है वो सीख लेना है। और ये बहुत सीक्रेट स्ट्रेटेजी मैंने आप लोगों को बताई राइट करने की, कैसे मैं करता हूँ। हम्म। ठीक है ना, कि मैं मार्केट को बोलता हूँ भाई ये कैंडल बनाना, पर करोगे कब इसको, मैंने ऐसे नहीं एक दिन में सीखा हूँ। मैं भी 10,000 20,000 30,000 देख के ना भाग जाता था, अरे हो गया भाई, इतना ही काफी है मेरे लिए। शायद अगर उसी पे लगा रहता ना, तो 10-20 हजार से ना कभी औकात ऊपर नहीं बढ़ाता अपनी। वो लाखों वाले जो पेनल्स अब आपके सामने आते हैं ना, नहीं आ पाते कभी। एक एक ट्रेड में दो दो, बैंक निफ्टी में दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच लाख का बना लेता हूँ एक ही ट्रेड में राइट करके। ऐसा जरूरी नहीं है आपको कैपिटल बढ़ाने बनाने के लिए यहाँ पर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है इस मार्केट में आपको ना कैपिटल प्रॉफिट बनाने के लिए यहाँ ना बड़ा कैपिटल चाहिए, बिल्कुल नहीं है कि बड़े कैपिटल से बड़ा कैपिटल बना लोगे। ये मार्केट का मिथ है। आपका नॉलेज आपका एक्सपीरियंस अगर है ना, छोटे कैपिटल से बड़ा कैपिटल कन्वर्ट कर लोगे। नॉलेज अगर एक्सपीरियंस है ना, छोटे कैपिटल को भी बड़ा कन्वर्ट कर लोगे। बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा और बहुत सारे ने उनको गवाया भी होगा बनाने के बाद। प्रॉफिट ये बनाना आसान है, प्रॉफिट को हजम करना ना, बहुत बड़ी बात बताई सर आपने। प्रॉफिट को यहाँ पर डाइजेस्ट करना ना बहुत मुश्किल है। मेरा आज भी रूल है वीकली विड्रॉल भाई। मैं हमेशा प्रॉफिट वो मानता हूँ जो मेरे सेविंग अकाउंट है, डीमेट अकाउंट है ना, सेविंग में ट्रांसफर हो जाए। डीमेट अकाउंट वाला जो पैसा मेरा नहीं है, डीमेट अकाउंट वाला मार्केट का पैसा है, कभी भी ले लेगा, सुप्रीमो मार्केट ही है। मैं अगर लड़ता हूँ, मैं फाइट करता हूँ सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस पे। इस सिस्टम के साथ अगर मैं लड़ने आया हूँ तो एक्सपीरियंस पे आया हूँ, अदरवाइज मेरे पास कोई ऐसा गुरु ज्ञान नहीं है। मेरा आज भी हैबिट है विड्रॉल, वीकली के वीकली विड्रॉल। मेरा जब सेविंग अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है तब मेरे को शांति मिलती है कि मेरा प्रॉफिट आया यार। डीमेट अकाउंट में मेरे पास से ना 50 लाख पड़े रहो, 1 करोड़ पड़े रहो, मैं कभी नहीं बोलता है मेरा प्रॉफिट का पैसा है। तो वीकली विड्रॉल बहुत जरूरी है। छोटी सी इस क्लास में ना बहुत सारे ज्ञान दे दिए मैंने आपको, टेक्निकल भी समझा दिया, मोटिवेशन भी दे दिया, थोड़ा सा रिस्क और रिवॉर्ड भी बता दिया आप लोगों को। और ये सबसे इंपॉर्टेंट था प्रॉफिट को राइट करना। मैंने बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करी है इस चीज पे कि लॉसेस को बहुत राइट किया। मैंने भी 500-500 रुपए की कॉल्स को ना जीरो की एक टाइम में, फिर बोल रहा हूँ आपको। आप में से बहुत सारे लोग कर रहे होंगे और बहुत सारे लोग करते भी हैं। पर मेरी आज एक एक चीज बहुत अच्छी हो गई है,
मेरे में अगर 10 कमियां रही है ना, मेरे सेटअप में या मेरे में एक चीज बड़ी अच्छी रही है, बॉटम से पकड़ना और टॉप पे बेचने वाला। लोग कहते हैं ना बॉटम पे पकड़ के टॉप नहीं बेच सकते, ये कैंडल लगा के ना यूज करके देखो, अगर आपको मार्केट बॉटम पकड़ा के ना टॉप में बिकवा दे। करा क्या, 6 महीने पर इन्होंने कैश स्टॉक्स पहले बाय करें, 6 महीने कैश स्टॉक बाय करें, बाय करने के बाद में उस पर सेटअप पे प्रैक्टिस की। जब लगा कि हाँ मेरे काम की ये चीजें, मैं ऑप्शन में जा सकता हूँ इन लोगों इनके साथ में, कॉन्फिडेंस आ गया, दैट फिर ऑप्शन में भी मेरे को रिजल्ट मिला। तो 500 500 रुपए के अगर मैं ऑप्शंस को जीरो कर सकता हूं, तो क्या मैं 300 400 रुपए के ऑप्शन को 500 नहीं कर सकता? मुझे वहां भी रुकना चाहिए, पर उसके लिए मुझे सेटअप चाहिए था और टाइम प्रैक्टिस चाहिए थी। हम लोगों का प्रॉब्लम ये है कि हम लॉस में जो है ना, फिर तो मजबूरी हो जाती है बैठना यार। हम तो बैठ गए, अब तो लॉस में आप आ जाएगा, होप में आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। बट होप वो चाहिए मुझे, मुझे वहां काम करना है। मैं बता एक एग्जांपल दिया आप लोगों को, चैलेंज वाली जो ट्रेड चल रही थी, 1 लाख से 10 लाख वाला चैलेंज था, वो ऑप्शन 300 या 400 रुपए का बैंक निफ्टी का ऑप्शन, और 100 रुपीज पे आ गया ना, एक 150 पे आया, सिर्फ 50% कम हुआ था। हम लोग कब थे, सितंबर में थे, और कॉल बाय करके थी हमने अक्टूबर की। मतलब ये देख लो कितना लॉजिक था मेरा। और मैं सितंबर के सेकंड वीक में अक्टूबर नेक्स्ट मंथ की पूरी ऑप्शन की बाय कॉल करके बैठा। फॉर एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, जैसे मैं अभी दिसंबर में एंटर कर रहा हूं, और 15 दिसंबर को ना मैं जनवरी की कॉल बाय करके बैठ जाऊं, और लोग उस कॉल में इतना डर गए, इतना डर गए कि सर आपका तो प्रीमियम आपने मेरा 50% करा दिया। मैंने भाई, मैंने पहले ही बोला था, 1 लाख रुपए उड़ाना हो ना तभी मेरे साथ चैलेंज करना। भाई जिस दिन ये प्रॉफिट देगी ना, मैं जानता हूं आप में से कॉस्ट टू कुछ करके ना 90% लोग बेच के भाग जाओगे। और मैं सीरियसली करूंगा, चैलेंज मैंने गुस्से में बंद किया। जो ट्रेड मैंने छोड़ रखी थी ना अपने चैलेंज में, वो मैंने देखी भी नहीं, और बाद में जब मैंने देखी ना ट्रेड 10 दिन 15 दिन बाद, मैं चेन्नई ट्रेवल कर रहा था, वो 1 लाख का ना 3.5 या 4 लाख कैपिटल हो रखा था। मैंने वो आंख बंद करके फिर ऐसे ही काट दिया, फिर वो चैलेंज वाला मैंने ट्रेड किया ही नहीं, क्योंकि लोगों ने इतना ज्यादा वो किया। मैं ये लोग है ही नहीं इनके लिए कुछ किया जाए यार, सीरियसली। तो मैं कोई पैसे नहीं लिए थे भाई चैलेंज करने के लिए किसी से। तो जहां आपका 300 रुपए का प्रीमियम 150 आया, वो भी 1 महीने बाद का, वहां आप इतनी ज्ञानबाजी कर रहे हो भाई, अगर दम नहीं है तो काहे के लिए कर रहे हो? और वो बाद में ना 1500 रुपए पे कॉल क्लोज हुआ, 1300 कुछ पे तो मेरा एग्जिट हुआ था 20 दिन बाद। भी चैलेंज वो मेरे वाइफ के चलो किसी दिन उसका वीडियोस आप लोगों को दूंगा बना के ना, कि सिंगल ट्रेड में कैसे 300 रुपए का प्रीमियम को 1500 रुपए किया जाता है, या 1 लाख रुपए का वो कैपिटल था चैलेंज का। और वो सिर्फ कोई ट्रेड नहीं, कोई ब्रोकरेज नहीं आएगी ज्यादा उसमें, क्योंकि उसमें ज्यादा ट्रेड लगी भी नहीं, और बाद में 3.5 4 लाख पे वो कटा है। फिर मैंने वो स्टॉप कर दिया वहीं का वहीं, मैं छोड़ो यार, ये है ही नहीं, इनका ये कुछ किया है। ठीक है ना? तो पर क्या था, वो राइड करने वाला जो था, अब मेरे में कभी वो डीमेट अकाउंट मेरे फोन में मैं कभी खोल के नहीं देखा, वो दूसरे वाले मैडम का ना अकाउंट खोल के देखो कि मेरा निफ्टी कहाँ चल रहा है, बैंक निफ्टी कहाँ चल रहा है, वो तो मैं डेली ट्रैक ही कर रहा हूँ। और वो कॉल्स मेरी कितने रुपए की बाइंग करी हुई है, कितने रुपए पे उसका प्रीमियम चल रहा है, तो मेरे को वैसे ही मेंटली आइडिया था कि हाँ उसमें 2 2.5 लाख का प्रॉफिट आ रहा होगा, 1 लाख का प्रॉफिट आ रहा होगा। मैं निफ्टी भी थी, बैंक निफ्टी भी थी, दोनों ट्रेड्स थी। निफ्टी वाली में मेरे को लॉस हुआ था, पर बैंक निफ्टी वाले ने मेरे को सारा कवरअप करके दिया था। उसके साथ मैंने निफ्टी का सेम और बाय कर लिया था नेक्स्ट मंथ वाला, तो उसने मेरे को प्रॉफिट दे दिया था कवर अप करके। तो हो जाती है कई बार चीजें ऐसी ना। तो पर राइड में अभी भी फिर आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ, कभी प्रॉफिट को ना राइड करने पे काम करो जितना कर सको, लॉसेस में मत करो यार। बेशक आप 10 एंट्री ले लो, बाहर निकल के बैठो मार्केट से। अगर गलत हो ना, गलत हो तो गलती मानो मार्केट के साथ, तो बाहर निकल के बैठ जाओ। प्रॉफिट में कहो मैं सही हूं अगर, तो कुछ ऐसा सेटअप होना चाहिए, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, अब मैं इसको टॉप तक लेके जाऊं। बस इन सब चीजों पे अगर काम कर लिया ना, इसमें ऑप्शन माइंड में सर्वाइव कर जाओगे। सर आप स्विंग में मतलब जो स्विंग के लिए राइड करते हैं उसमें मतलब क्या आवरली यूज करते हैं कि डेली यूज करते हैं? डिपेंड करता है वो, उसमें भी देखो मैं क्या कैसे दिखता हूँ। मेरे को अगर निफ्टी 3 दिन बुलिश दिख रहा है ना, वहां मैं यहाँ छोड़ता हूँ और सीधा इस कैंडल को यहाँ पर आ जाता हूँ। मुझे अगर निफ्टी में मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को, मुझे लग रहा है कि निफ्टी में एक ट्रेंड रहने रहने वाला है अभी निफ्टी का, बुलिश ट्रेंड रहने वाला है, फॉर एग्जांपल ये, तो मैं सिर्फ एक मंथली ऑप्शन बाय करूंगा और इसको लेके बैठ जाऊंगा, चल भाई चलते हैं। हाँ, ये तो मैंने ऑब्जर्व करा है, कनाशी बहुत अच्छा काम करता है चल सर। भाई चलते हैं। जहां एक रेड कैंडल, क्योंकि मैंने क्या बात, मेरे को डर क्यों नहीं है, मैंने यहां पर 25,000 पे कॉल बाय करी, जिसका प्रीमियम 200 रुपए है। मैंने बाय कब का किया, नेक्स्ट मंथ का, जहां पर 20 डेज मेरे पास में है। ये ट्रेड मेरी यहां से सही होनी स्टार्ट हुई, और अगर इनकेस गलत भी हो जाती है, मेरे पास टाइम है मैनेज करने के लिए, मेरे पास इतना टाइम है, मैं ऐसे ले लूं भाई। मैं ऐसे लेना तो जानता हूं ना प्रीमियम में, ऐसे लेके बाहर हो जाऊंगा। बट निकलूंगा कब, जब तक नहीं निकलूंगा जब तक मेरे को ग्रैंड कैंडल ना मिल जाए कहीं। तो रेड कैंडल में निकलते हैं कि ये अपना 5S में लो के नीचे क्लोजिंग पे इसमें निकलते हैं? एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर मैं यहाँ क्या होता है, इसमें ना कैंडल पे 5 से में काम नहीं करता।
ओके। लो पे जब जाओगे तो थोड़ा सा लेट एग्जिट देगा आपको। मैं सिर्फ हम्म। कैंडल्स का वेट करता हूँ कि जहां जहां मेरे को मोमेंटम मिले, जहां जहां मोमेंटम मिले, रेड कैंडल मिले, मैं एग्जिट कर लूंगा। उससे पहले नो इफ नो बट, कुछ नहीं है, कुछ भी करता रहे बाजार, कहीं कोई कितना ज्ञान देता रहे। ये मैंने अपना लास्ट टू लास्ट वीक पकड़ा था। एक मेरे एक साथ स्टूडेंट गलती। मैं बता रहा हूँ, मेरे मेरे इसी बैच में एक स्टूडेंट था, मेरे को अच्छा लगा, मतलब मुझे लगा कि मैंने किया है काम ना, मैं सीरियसली बताऊं। उसने 100 रुपीज के ऑप्शंस बाय को ना, मैं नाम तो शायद रॉकी के नाम से उसका नाम अपने ग्रुप में आता है। उसने 100, कोई है, समीर नाम है सर। जमीन ना कितना किया था, आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ। अरे वो हम राजकुमार सर बोल रहे हैं। हाँ राजकुमार जी, आप बताओ क्या किया था उसने। समीर ने वो बाई किया था निफ्टी की, 310 की बाई किया था और 1,000 तक गई थी, 910 पे काटा था। 3x किया उसने ना एक ही कॉल्स को। जी। बट हमने सर वो बैंक निफ्टी की थी। तो हाँ। बैंक निफ्टी को भी हमने वही लो के साथ ही काटा था, मतलब लास्ट डे का लो ब्रेक नहीं हो रहा था ना ऑप्शन प्रीमियम के चार्ट पे भी। तो हम्म। इसलिए उन्होंने भी राइट किया था और हमने भी राइट किया था। तो मतलब मेरा अपने स्टूडेंट के बैच में भी ना कोशिश मैं यही करता हूँ ज्यादातर सिखाने की, जो नए लोगों उनको मैं बताऊँ कि पहले ना प्रॉफिट को राइट करने पे मेहनत करो यार। आप महीने में 4 ट्रेड को राइट कर गए ना, आपका काम हो गया भाई। बस उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं सर। चाहिए आपको। मेरे साथ भी सर लास्ट टू लास्ट वीक यही हुआ था कि मैंने शायद 80 रुपीज का कॉल मंथली बाय करा था, तो वो 250 तक गया था। अब मैं इधर इस वाले ऑप्शन, ये मेरे ख्याल जो रेड कैंडल बनी है ना, ये वाली। ये वाली, ये नहीं ये। ये वाली। हाँ शायद। हाँ शायद ये यहाँ से कहीं से मैंने उठाया था शायद। हाँ हाँ और हुआ क्या, तो मैं हेकेनाशी को ट्रेल कर रहा था, हेकेनाशी के बेसिस पे। हाँ। तो वो मैं क्या 5 ऐसे में लो तक का वेट करता, तो वो क्या होगा ना, पूरा पूरा प्रीमियम ही चला गया था, तो वो मेरा हम्म। ये चीज और डाउट हो गया कि रेड कैंडल पे हम निकल जाएंगे। डेट पे निकल, मैं वही बोल रहा हूँ, जब आपको हम्म। फाइव से में लो एग्जिट बोलेगा ना, जब तक आपका प्रीमियम बहुत डिके हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। है ना। या तो ट्रेंड इतना बड़ा हो राइड करने के लिए, ट्रेंड आपको दिख रहा हो कि बैंक निफ्टी में जैसे वो, मैं अगर बात करूं बैंक निफ्टी की, जैसे वो 3,000 पॉइंट की रैली मेरे को दिख रही थी, तभी मैंने चैलेंज स्टार्ट किया था। ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, चैलेंज मैं नहीं कर रहा था, चैलेंज मार्केट करा रहा था। लास्ट टाइम भी अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने तभी चैलेंज स्टार्ट किया था जब बैंक निफ्टी ने 2,500 3,000 की रैली की थी। तो बस उस गुड अपॉर्चुनिटी को मेरे को ऑब्जर्व करना था। मैं अब नहीं, अब मेरे से बोलोगे ना चैलेंज नहीं हो पाएगा अभी मेरे से, वो 1 का 10 वाला जो चैलेंज हम लोग करते हैं वो क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब मार्केट की वो अभी सिनेरियो है ही नहीं। यहां से मेरे को लग रहा था कि यहाँ से 3,000 पॉइंट की एक रैली बनती है मार्केट में, इसको मैंने कैप्चर किया। तो मेरा 1 लाख का 5-6 लाख तो बैंक निफ्टी में बन जाना है, और थोड़ा बहुत मैं करके ना निफ्टी बना के मेरा चैलेंज कंप्लीट हो जाना है। ठीक है। वो चैलेंज मैंने जो लास्ट ईयर किया था, वो भी एक रैली ऐसी ही बनी थी जिसमें मैंने वो कंप्लीट किया था, उसमें बैंक निफ्टी की ज्यादा रैली बनी थी, बट नहीं नहीं, कहाँ पर है, ये वाला था वो शायद 2024 इलेक्शन से पहले था, 23। तो ऐसी एक बड़ी रैली थी, किसमें थी, या तो ये 23 वाला था, 23 में हम नवंबर में है ना, शायद ये था नवंबर नवंबर वाली। उसमें निफ्टी में काफी बड़ी रैली थी, उसमें निफ्टी ने काफी हम लोगों को सपोर्ट किया था बैंक निफ्टी के साथ। तो बैंक निफ्टी वहां पे 2,500 3,000 का पॉइंट का रैली किया। ये वाला था शायद, वो ये वाला ही किया था जिसमें अपना टारगेट पूरे हुए थे, बहुत जल्दी इसलिए हो गए थे, उसमें गैप अप भी बड़े बड़े आ गए थे। ये ये वाला सिचुएशन थी जिसमें चैलेंज कंप्लीट हुआ था, या ये वाली सिचुएशन। सर, ट्रेड लेने से पहले हमेशा फ्यूचर देखने का है? एग्जैक्टली, एक्सपायरी वाले दिन आप लोगों को क्या करना है, एक्सपायरी वाले दिन आप लोगों को स्पॉट देखना है, अदरवाइज एक्सपायरी के पहले और एक्सपायरी के बाद आप लोगों को फ्यूचर को देख के चार्ट को ट्रेड करनी है। अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो मार्क करने हैं आपको, वो स्पॉट के चार्ट पे करने हैं। ओके। बिकॉज स्पोर्ट के चार्ट पे रेजिस्टेंस सपोर्ट को मार्क करके रखोगे, एक्सपायरी वाले दिन उसी को फॉलो करना है स्पोर्ट के चार्ट को। उसके अलावा अगर आपको कोई फॉलो करना है तो निफ्टी बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट फॉलो करना है। स्टॉक ऑप्शन में अगर जा रहे हो तो वहां पर भी आपको फ्यूचर का चार्ट फॉलो करना है। बिकॉज जब तक फ्यूचर के चार्ट में मोमेंटम नहीं आएगा, फ्यूचर का चार्ट मूवमेंट नहीं करेगा, तब तक वहां पर आपके ऑप्शंस में मूवमेंट नहीं आएंगे। कई बार देखा होगा निफ्टी बढ़ गया 50-60 पॉइंट, फ्यूचर वहीं के वहीं है, फ्यूचर माइनस में उल्टा तो प्रीमियम डिके हो गया। कई बार देखने को मिलेगा फ्यूचर में आप लोगों को, ये सब चीजें ना आएंगी आगे फ्यूचर में। तो अकॉर्डिंग एक्सपायरी के अलावा आप हमेशा फ्यूचर का चार्ट देखो। एक्सपायरी में 10 साढ़े 10 11 बजे के बाद दोनों को आपस में मर्ज होना होता है। फिर ना आप स्पॉट के चार्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, उसी को फॉलो करो। जितना वो चलेगा एट द मनी प्रीमियम या आउट ऑफ द मनी प्रीमियम, थोड़ा भी एक एक स्ट्राइक प्राइस आगे का या इन द मनी प्रीमियम, एक दो स्ट्राइक प्राइस के अंदर का, वो हमेशा फिर फ्यूचर की तरह रिएक्ट करने स्टार्ट कर देते हैं 11-12 बजे के बाद। आपको ना कि मार्केट 50 पॉइंट बढ़ेगा ना, तो वहां पर ना ऑप्शन सेम वीक वाले 50 पॉइंट ही बढ़ेंगे।
ये आप लोगों ने देखा भी होगा कि 100 पॉइंट ऊपर गया ना तो 80 पॉइंट एटलीस्ट कम से कम बढ़ेंगे। आज के टाइम क्या होगा एक्सपायरी से पहले, 80 पॉइंट 100 पॉइंट मार्केट बढ़ा तो प्रीमियम 50 पॉइंट बढ़े अभी। होता क्या है कि वहाँ स्पॉट्स को और स्ट्राइक प्राइस जो होता है आपका, उनको ना दोनों को ना सेटल होना होता है, मर्ज होके ना, जहां मार्केट क्लोज हो रहा होगा प्रीमियम को ही वहीं सेटल होना है। तो उसका आंसर तो यही है कि आप लोगों को देखना क्या है, फ्यूचर का चार्ट ज्यादा फॉलो करना है। अकॉर्डिंग जब एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे होते हो तो हम लोगों को स्पॉट का चार्ट ज्यादा फॉलो करना है। बाकी और कोई क्वेश्चन किसी का भी? तो हम लोग ये जो आईवी देखते हैं वो कुछ है क्या मतलब का इसका? विक्स वगैरह तो जो देखता हम हूँ, विक्स वगैरह मैं देखता हूँ, बाकी आईवी वगैरह मैं ज्यादा को फॉलो करता नहीं हूँ। मैं डेटा भी ज्यादा फॉलो नहीं करता, बस एक बार देख लेता हूँ मार्केट का ट्रेंड क्या है, डेटा से भी थोड़ा ना आइडिया लग जाता है। मैं डेटा पे फोकस क्यों नहीं करना चाहता मुझे, कि डेटा ना 5 सेकंड में गायब हो जाता है पूरा। डेटा का क्या है कि हाँ विद वो इन चेंज होता रहता है बार बार। गायब हो जाएगा। तो कैच मैं करने के लिए बहुत डेटा पे डिफिकल्ट ज्यादा नहीं होता है। देखता, आईवी वगैरह कुछ ज्यादा नहीं देखता। जब आप चार्ट पर प्रोडक्शन आपकी आ जाती है ना, आपको ज्यादा चीजें देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना? बाकी आप लोगों में ओके। क्वेश्चन किसी का या डाउट आज को लेके, सर जितने वो भी क्लास, पिवट पिवट का है ना, कोई क्वेश्चन या डाउट्स है आप लोगों में? वो पिवट रेंज सर था ना स्टॉक आपका इंडिकेटर। स्टॉक ऑप्शन हाँ हाँ, मैं स्टॉक ऑप्शन के लिए मतलब निफ्टी विफ्टी में ज्यादा फोकस करें तो रिजल्ट ज्यादा अच्छे मिलेंगे। अच्छे रहेंगे, क्योंकि वहां निफ्टी जैसी इंडेक्स मूवमेंट करता है तो उस स्टॉक आपके कहीं ना कहीं, वो सॉरी इंडेक्स मूवमेंट करेगा तो कहीं ना कहीं स्टॉक भी वहां पर मूवमेंट करेंगे आपके ना। और उन स्टॉक्स में वॉल्यूम रहते हैं यार, एटलीस्ट आप फोकस करो ज्यादा उन्हीं पे ही। सॉरी स्वयं, स्वयं भाई एक सवाल पूछनी थी, सॉरी हाँ हाँ, डिस्टर्ब कर रहा हूँ। नहीं नहीं, कोई आपके कोई कुछ कुछ प्रॉब्लम। वीडियो है ना हाँ यूट्यूब पे? हाँ हाँ। यूट्यूब पे कुछ कुछ वीडियो है ना, वो ऑटो इंग्लिश में रोटे ट्रांसलेट होके बात होता है, जैसे एआई वीवो, ऐसा कुछ आपने किया हुआ है या खुद से हो रहा है? नहीं, अभी सेटिंग में अभी आके अभी चेंज करना। यूट्यूब के बहुत सारे कर वीडियो। सकते हो तो। वो अभी ना यूट्यूब में ऑप्शंस आ रहा है ऐसा, है ना? नहीं मैं नहीं कर रहा, लेकिन मुझे हिंदी में सुना है वो ऑटो इंग्लिश में आ रहा है, और वो जैसे लग रहा है कोई कंप्यूटर टाइप से कन्वर्ट करके बोल रहा है। मैं हाँ तो परेशान अब हूँ, उसको कैसे करूँ ऑटो चेंज? सेटिंग में जाके सब चेंज कर लो, हो जाते हैं तुरंत। आपकी सेटिंग में जाके लैंग्वेज चेंज अच्छा करोगे ना, वहां पे हो जाएगा आपका। ओके ओके, यही पूछना था। तो सर इसके एक साथ क्वेश्चन सुपर है, एक ट्रेंड यूज कर क्वेश्चन है सकते हैं। हाँ हाँ आपका। वो वो पिवट सीपीआर, वो डेटा है ना, हाँ इंडिकेटर हाँ पिवट का है ना? हाँ हाँ। अच्छा। एक पिवट भी है उसमें और सीपीआर भी, दोनों अलग अलग यूज करते हैं फिर ना। ओके। हाँ, वो सर सीपीआर इसके साथ आपको उस दिन का आप रेंज पकड़ते हैं ना, लाइक करेक्ट। दिन का मोमेंटम रहेगा नहीं तो? इंट्राडे में 10 से 15 मिनट वाला जो सीपीआर बनेगा वो काम करेगा। और वीकली के लिए ना आवर्ली सीपीआर काम करेगा। डेली का लिए ना पूरे मंथ में काम करेगा सीपीआर जो बोन हुआ होगा। सर मैं ये पूछ रहा था मतलब जैसे आप बीटीएसटी ट्रेड डालते हैं ना टेलीग्राम पे। हेलो। हेलो सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही सबको? जी जी, मैं ये पूछ रहा था अपना जैसे आप वो बीटीएसटी ट्रेड डालते हैं टेलीग्राम पे, हाँ हाँ हाँ। तो आप मतलब प्रॉपर उसको बीटीएसटी उस पे लेके जाते हैं कि आप वो लॉन्ग स्विंग के लिए उसको लेके थोड़ा सा जाते हैं? स्विंग रहता है उसमें बीटीएस। देखो कई बार होता भी क्या है, बीटीएसटी में मैंने अगर 5 ट्रेड में लेके गया है ना, मेरा हम्म ओवरऑल पीएनएल अगर ग्रीन आ रहा है ना उस दिन, हम्म। ये नहीं देखता। थोड़ा सा अगर जैसा अभी हम लोग नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट हो रहे हैं तो थोड़ा सा होल्ड भी कर जाऊंगा। बट सेकंड मंथ में मैं कभी, सेकंड वीक में ना कभी नहीं देखता। मेरे को टोटल पीएनएल ग्रीन चाहिए। नीचे में क्या इंटरडे में क्या लॉस हो रहा है, क्या प्रॉफिट, वो नहीं, मेरे को टोटल में ग्रीन चाहिए बस। बीटीएसटी में वो मेरे को निफ्टी में प्रॉफिट आ रहा हो, बैंक निफ्टी में, क्योंकि फिर मैं क्या करता हूँ, आज का बाय किया कल सेल करके प्रॉफिट बुक किया और कल का प्लान कल ही करूंगा इंटरडे में फिर। तो मतलब आप बास्केट बना के सारे एक साथ ही एग्जिट कर देते हैं अगर आपको नहीं, मतलब ऐसे एक। भी नहीं करता, एक बार चार्ट ओपनली देख लेता हूँ, जो मेरे को अच्छा लग रहा था उसको होल्ड कर लिया, जो लग रहा है मेरे को ये भी आज नहीं चलने वाला उसको मैं एग्जिट कर लेता हूँ प्रॉफिट के साथ ही। और अब मतलब मैंने एक और चीज ऑब्जर्व करी कि आप लगभग पोजीशन शायद से सेकंड हाफ में बनाने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली, मार्केट सेटल, मार्केट की क्लोजिंग समझ में आ रही होती है कि मार्केट हम्म, एग्जैक्टली क्लोज कहाँ हो रहा है। क्योंकि मैंने मतलब जब जब स्टार्टिंग में पोजीशन बनाने की कोशिश करी तो वो क्या होता है ना, अपना एंड में आके तो वो थोड़ा प्रीमियम गल जाएगा। हम्म भले वो आपका ट्रेड फेवर में अगले दिन गैप अप होके चल जाएगा, पर वो आपको एक अपना थोड़ा महंगा मिल जाता है हम्म स्टार्टिंग में। हम्म सेकंड में आपको थोड़ा चीप मिल जाएगा। हम्म।
वो भी आप ठीक कह रहे हो, बट बाकी मैं आप लोगों को बताऊं ना, अगर स्टॉक ऑप्शन में जाओगे ना फर्स्ट वीक में, उसमें इतना ज्यादा इफेक्ट आएगा नहीं फर्स्ट वीक का, सेकंड वीक का ना। किसी भी प्रीमियम में अगर डीके भी हो तो मुश्किल से 1 रुपया, उससे ज्यादा नहीं होगा फर्स्ट वीक में। अच्छा। हाँ, बट ये हो सकता है मार्केट अप एंड डाउन करे तो तब प्रीमियम अप एंड डाउन करे। मार्केट अपडेट, अब जैसे हाँ मार्केट फॉर एग्जाम्पल 50 पॉइंट स्टॉक मूव हो गया हाँ। और बाद में सेकंड हाफ में 25 पॉइंट नीचे गिर गया, तो प्रीमियम वहां तो फिर डिके होगा ही ना। हम्म। Hello, sir. हाँ जी। Regarding this open loss से ऐसा एक वीकली ट्रेड करने के लिए आपने एक ये बताया था, वो हाँ, एग्जैक्टली क्या है? और वर्किंग प्रोफेशनल के लिए ऐसा कुछ ये सर कर सकते हैं? वो स्टॉक कैश स्टॉक बाय करने के लिए बास्केट ट्रेड वाला ना। ओके, हाँ, यस सर। मैं 5 ऐसे स्टॉक आपको बाय करने हैं, मंडे को और फ्राइडे को एग्जिट कर लेने हैं उसमें ना। बास्केट बनानी ओके। है, जो भी ऑफिस में काम कर रहे हैं बिजी है, बस मंडे को एक बार 10 बजे ओपन लो के कॉन्सेप्ट वाले स्टॉक्स को पकड़ना है। एक बार ही पूरा, ओके। पहले उसको वीडियो को एक बार देख लेना, एक दो बार आप रिपीट करके, और फ्राइडे को हाँ। बास्केट को काट देना है अपना, है ना। ओके सर। और बस ट्रेड यस सर। करना भी है तो ये देखना है कि मेरा ओपन लो वाला कोई ऐसा हिट तो नहीं हुआ, जो प्राइस ओपन लो बना है वो ऐसा हिट तो नहीं है। अगर किसी 5 स्टॉक्स में से आपका एक में ऐसा हिट हो जाता है तो आपको वो स्टॉक ऐसे लेके ना बाहर कर लेना, 4 को बास्केट के लिए लॉन्ग करके रखना है वहां पर। ओके। हाँ। और एक साथ सर कि रिगार्डिंग जो ओपन लो सेम डेली एक ये बनता है, ओपन लो सेम और ओपन लो मतलब हाई, कर तो उसमें ऑप्शंस में वो स्टॉक के इसमें कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं बिल्कुल। जिसमें ओपन लो बना होगा, उस किसी स्ट्राइक प्राइस में ओपन लो बना होगा, आप वहां पर 5 रुपए नीचे कैसल मार के ना लॉन्ग कर लो। ओके। ओपन लो मतलब। अगर आपके निफ्टी में, मैं आप लोगों को भी एक्सप्लेन कर दूं, सब अच्छे से सुन लो। अगर निफ्टी में कभी ओपन लो बना या बैंक निफ्टी में ओपन लो बना, बेशक चाहे वो स्ट्राइक प्राइस में हो, सॉरी फ्यूचर में हो या स्पॉट प्राइस में हो, तो आप जाके देखो निफ्टी की किस किस स्ट्राइक प्राइस में ओपन लो बना है। आप जाके देखो किस निफ्टी की, बैंक निफ्टी की किस स्ट्राइक प्राइस में ओपन लो बना है। आप वहां जाके सिंपली एंट्री बनाओ अपनी, और जो ओपन लो वाला, जो ओपन लो प्राइस आ रहा होगा ना, उसके नीचे का 5 5 रुपए का ना ऐसे लगा के छोड़ दो, पूरे दिन का सिस्टम है ना। हम्म। आपका ओके। एसएल तब हिट होगा जब मार्केट पूरे दिन में ना बहुत, मतलब उस दिन न्यूज पे भी लिखाएगा आज इतने इतने करोड़ रुपए ना सुहा हुआ कोई। आपका एसएल ओके। हिट तभी होगा जब बड़े बड़ा पैसे वाले का वहां पर ना पैसा डूबेगा। हम्म। तो मतलब सर अभी ये जो ओपन का आपने बताया ना, उस टाइम मतलब फ्यूचर में करना चाहिए या ऑप्शन के प्रीमियम? ऑप्शन में भी होना चाहिए और फ्यूचर में या स्पोर्ट में, दोनों में से किसी एक में हो। हाँ, ओके निफ्टी सर, के ओके। फ्यूचर में हो या हाँ। स्पोर्ट्स में हो, बैंक निफ्टी के फ्यूचर में हो या स्पोर्ट्स में हो, हमने जैसे ही चारों सेट में कहीं भी बनता दिखता है, हमने क्या करना है, उसके ना स्ट्राइक प्राइस में जाके देखना है किसी में बना है क्या। ओके। हमने स्ट्राइक प्राइस में एंट्री लेनी है। जो एंट्री जहां पर हम लोग ले रहे होंगे, उस एंट्री में जो ओपन लो बना होगा उसके नीचे का 5 पॉइंट का एसएल अपने सिस्टम में डाल के छोड़ देंगे, कि देखते हैं मार्केट पूरे दिन में 5 पॉइंट का एसएल खा पाता है नहीं खा पाता है। सर हाँ जी। सर ये जो आपने अभी जो सेटअप दिया है, ये सेम सेटअप सर हम जो स्टॉक्स देखेंगे उनके भी फ्यूचर में ट्रेड बिल्कुल मतलब वहां पर भी प्लान कर लेना। एग्जैक्टली बिल्कुल। ओके सर। बाकी प्रॉब्लम क्या देखो मैं आप लोगों को बताऊं, एक दो बारी आप ना कोशिश करना, इसकी ना वीडियोस रिपीट ना रिपीट करके देख लेना। एक दो बारी वीडियोस देखना, शायद पहली बार में इतना समझ में ना आए। जितनी बार वीडियो देखोगे ना एक दो बार रिपीट करके, तो वो ज्यादा समझ में आएगा। मैं कोशिश करूंगा फिर से सब लोगों को एक दो बारी ना लाइन पे लेने की, या सबसे को जोड़ के ना ऐसा कुछ ना कुछ करने की, या यूट्यूब पे लाइव आके, या एक दो वीडियोस आप लोगों को इसी के रिगार्डिंग को डिटेल्स में और जाके बनाओ। तो उससे क्या होगा, आपको ना इस सेटअप के साथ ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और हो सकता है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया है तो कुछ अच्छा करने लगो यार। कोई हेलो। लाइव सेमिनार नहीं कर रहे सर क्या आप, कोई इवेंट वगैरह? विजय भाई क्या बोल रहे हैं? कोई लाइव सेमिनार इवेंट इवेंट वगैरह नहीं कर रहे आप कोई रिसेंटली अभी? मैं यार मिल अभी तो, मैं तो इवेंट वगैरह से थोड़ा सा दूर हूँ अभी, बट मेरा ऑनलाइन एक बैच क्लासेस में लेता हूँ जो संडे मंडे, जिसमें आज आप भी सब लोग ज्वाइन हो, वो स्टार्ट करूंगा, उसका इन्वॉल्वमेंट अभी हो रहे हैं। बाकी मैं अभी सेमिनार्स वगैरह का प्लान नहीं कर रहा, सेमिनार करूंगा। एक तो दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, दूसरा हम्म। ठंड अभी स्टार्ट हो गई है, तो फरवरी में मैं एक बार प्लान करूंगा, क्योंकि मेरे स्टूडेंट बहुत ज्यादा डिमांडिंग इस टाइम डिमांड कर रहे हैं कि सर अब बहुत हो गया, आपको झूठ बोलते बोलते अब करा दो। तो हाँ पिछले एक बिल्कुल। साल से उनको यही बोल रहा हूँ, भाई थोड़ा सा टाइम दे दो, करूंगा करूंगा करूंगा, तो अब मेरे को फरवरी तक का प्लान करना, फरवरी में कर लूंगा। भाई गुड आफ्टरनून, मैं भी जरूर आऊंगा। अरे कुमार सर, थैंक यू बिल्कुल। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। सर क्रिप्टो करेंसी का भी करो ना, क्लासेस कुछ। किसका सर, किसका? क्रिप्टो क्रिप्टो करेंसी में। क्रिप्टो का करेंसी का मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सर अभी ना। मैं पहले तो उस फील्ड में था नहीं, बट मैं कुछ दिन से ट्राई कर रहा हूँ उसमें कुछ अच्छा करने की। और हाँ। मेरी एक ही चीज की हैबिट रही है स्टार्टिंग से,
जो चीज मैं काम खुद नहीं करता ना, मैं दूसरे को सजेस्ट भी नहीं करता। पहली ओके, नहीं चीज। आपने एक प्रिंट स्क्रीन भेजा था, उसमें कुछ 2 दिन में अच्छा प्रॉफिट बताया, तो मैं बोला अभी कभी चालू करोगे आप? वो सिर्फ और सिर्फ टोटली एक्सपीरियंस में था, कोई स्टडी को सेटअप नहीं था जो अभी मैं आप लोगों को बता अच्छा। रहा हूँ। ऐसे ही कुछ मिला के वहां कर रहा हूँ अभी। तो मैं भी चाह रहा हूँ उसके लिए एक अलग ग्रुप बनाऊं, अलग ग्रुप बना के सबको ऐड करूँ, तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिर ना। ना हाँ। कोई नॉर्म्स रहेंगे ना कुछ, क्रिप्टो में आप कर सकते हो इसलिए एक सेपरेट में ना। तो हाँ मेरा हम लोग डेल्टा एक्सन में अकाउंट है, तो अच्छा, उसको स्विच कर सकते हो ऐसा, रेफरल्स अगर आप ये करो तो। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, रेफरल वगैरह का मेरे को इतना ज्यादा वो होता नहीं, बट आप ना, जब मैं करूंगा आप लोगों को साथ में जोड़ूंगा जरूर सबको ना। यस सर। ओके ओके। सर तो सर कर लो रिग- ना, स्टार्ट करवा दो ना सर फिर। अरे मैं जल्दी करता हूँ, मैं बहुत जल्दी बस। सबको जल्दी पैसा चाहिए। मार्केट में एक मैं सर एंकर वी मैं वेब की सेटिंग बता दीजिए प्लीज। किसका किसका? एंकर वी वेब की ना हमें 3 लाइन शो होती हैं जैसे हम लगाते हैं तो। उसमें ना एक बार आप यूट्यूब करना, 2 लाइंस ना, मिडिल अपर एंड लोअर लाइन हटा देनी, मिडिल लाइन आपको रखनी है, ओपन आपको ट्रेडिंग व्यू में ओके। देखने